क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौसम के लिए, इस सुंदर जगह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घर के लिए धन्यवाद देते हैं, इस घर के सदस्यों के लिए प्रभु, जहाँ पे इन्होंने दरवाज़ा खोला है प्रभु हमारे लिए सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने आज हमें बुलाया है प्रभु। आपने बहुत लोगों को बुलाए थे, बहुत लोगों को बुलाया है यहाँ पर प्रभु, पर हम आपके चुने हुए बच्चे हैं, चहीते बच्चे हैं, अनमोल बच्चे हैं प्रभु। हम आए हैं प्रभु आपके निकट, आपके द्वार, क्योंकि प्रभु आपके बारे में हमें जानना है, आपके राज्य के बारे में जानना है, इसलिए हम आए हैं प्रभु आज यहाँ पर। बहुत लोग को बुलाया था प्रभु, पर हम तो चुने हुए बच्चे हैं, हम आपके बहुमूल्य बच्चे हैं प्रभु, चुने हुए बच्चे हैं, इसलिए हम आए हैं प्रभु। क्योंकि आपने हमें चुना है इसलिए हम आए हैं प्रभु, क्योंकि हमें पता है कि आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमें चुनने के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए प्रभु। हम आए यहाँ पे सीखने के लिए आपके प्रेम के बारे में, आपके राज्य के बारे में प्रभु, यीशु के बारे में। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए हम सब पर, हमारे मन पर, हमारे मुख पर, हमारे शब्दों पर, हमारे शरीर के हर एक कंठ पर, इस घर पर, इसके दरवाजे पर, इसके खिड़कियों पर प्रभु। यहाँ पर हम आए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं हुए प्रभु, सिर्फ आपका सुसमाचार सुने प्रभु। आप बड़े और हम घटे प्रभु। जो भी यहाँ पे अभी प्रचार हो रहा है प्रभु, सिर्फ आप ही का हुए प्रभु। प्रभु आप नियंत्रण लीजिए हम पर, ताकि जो भी शब्द हमारे मुख से निकले प्रभु वो आप ही का हुए। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए बहुत सरल तरीके से, ताकि जैसे जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु, आपके बारे में जान रहे प्रभु, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, ना केवल हमारी ज़िंदगी बदल रही है, हमारी परिवार की ज़िंदगी बदल रही है। जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, वहाँ पे हमें सफलता ही सफलता मिले। धन्यवाद प्रभु हमें चुनने के लिए, आपके शिष्य बनाने के लिए प्रभु। जैसे पेतरुस जा रहा था प्रभु, उन पर जो अभिषेक आपका था, उसके छाव से, उसके कपड़ों से प्रभु चंगाई हो रही थी प्रभु। हम नए नियम में हैं, नए करार में हैं प्रभु, जहाँ पे हमें नई सृष्टि बनाया गया है। हम एक नई सृष्टि है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया गया, जो हमारे अंदर है प्रभु, हर पल हर समय। और प्रभु उनका अभिषेक, उसका सामर्थ्य हमारे अंदर है। जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, उसमें हमें सफलता मिल रहा है। हम देख रहे हैं चिन्ह चमत्कार, ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रभु, जहाँ पे लंगड़े लूले चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं प्रभु। जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं प्रभु, हमारे शब्दों द्वारा। जैसे हम हाथ लगा रहे हैं, हमारे छाव द्वारा उनको चंगाई मिल रही है प्रभु। धन्यवाद दे रहे प्रभु। जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो हमारी श्वास जा रही है, उसके द्वारा उनको चंगाई मिल रही है प्रभु। ये सब हो रहा है संभव सिर्फ आप ही के द्वारा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। I think so you can pull in the chairs there. So we can
You all can come and sit over here also. Hot seat. So you can pull in the chair. More chairs are there. This also will be. हालेलुया। धन्यवाद सबको आने के लिए। आप लोग अपना कीमती समय, स्पेशली संडे होता है तो संडे के दिन तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। एक संडे मिलता है और उसमें से आना बोले तो हाँ नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि संडे के दिन होता है, एक दिन आराम होता है, शबात के दिन होता है। सही है कि नहीं? तो एक दिन का पूरा हफ्ता नौकरी करे, बाहर काम, घर काम होते हैं, सब कुछ होता है, संडे के दिन आराम होता है, और स्पेशली दोपहर के समय में। पर आप लोग ने अपनी कीमती समय प्रभु के लिए दिया है, क्योंकि आपको प्रभु पे बहुत प्रेम है, क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आप आए। क्योंकि आपको प्रभु से बहुत प्रेम है और आपको आप जानना चाहते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे संत लूका का पुस्तक, अध्याय 18, 1 से 8। अगर आप लोग ने ये कहानी सुना है, ये दृष्टांत सुना है, प्रभु यीशु के पास आई थी, ये बोलते हैं ना जिद्दी विडो क्या बोलते हैं? विधवा, जिद्दी विधवा बोलते हैं ना हिंदी में, परसिस्टेंट विडो। उसके बारे में प्रभु यीशु हमें एक दृष्टांत सुना रहे। सही है क्या नहीं? उस समय में वो अपने शिष्यों को, अपने लोगों को समझा देते, पर आज हमें मिला है बाइबल के द्वारा। सही है क्या नहीं? हाँ, बाइबल के द्वारा आज हमें सिखाया जाता है। प्रभु ने ये सब हमारे लिए आज इतना आसान बनाया है, इतना सरल बनाया है, ताकि हम लोग जब ये मिलता है तो ये हमारे प्रभु का वचन हमारे लिए कंफर्मेशन होता है क्या नहीं? उस समय में बाइबल नहीं था, उस समय में स्क्रॉल हुआ करते थे और सब लोगों के पास बाइबल नहीं दिया जाता था। सही है? पर हम लोग इतने आशीर्वादित हैं कि हमें आज प्रभु ने ये वरदान दिया है, ये बाइबल हमारे पास दिया है। ये जो विल है, जो बोले, जो विल इज व्हाट, वसीयत, ये वसीयत जो है, या ये जो प्रेम पत्र है, सबसे अच्छा तो मैं बोलूँ प्रेम पत्र है, सबसे अच्छा। द बाइबल इज द लव स्टोरी, हाँ, जो लव लेटर ऑफ गॉड हिमसेल्फ। प्रेम पत्र जो प्रभु ने स्वयं हमारे लिए लिखा है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? ये प्रभु ने स्वयं किसके लिए लिखा है? हमारे लिए। हम कौन है? उनके बच्चे हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं। बराबर है क्या नहीं? हम उनके बच्चे हैं और बहुत चहेते बच्चे, बहुमूल्य बच्चे। इसलिए ये प्रेम पत्र हमारे लिए लिखा है और ये खजाना अब तक रखा है। ये सोचो, आपको ये सैकड़ों साल पुराना है, हजारों सीधी बोलते हैं ना, सदियों पुराना है। 4000 साल पहले से लिखा हुआ है, जुना नियम है, फिर बाद में नया नियम लिखा गया है। ये हमारे लिए, हम कितने आशीर्वादित हैं ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारे लिए सब कुछ दिया गया है और हम सही मायने में हम बहुत आशीर्वादित जो पीढ़ी है। वी आर अ मोस्ट प्रॉस्परस जनरेशन। हम एक आशीर्वादित पीढ़ी है जो प्रभु ने हमें चुना है। आज हमारे पास सब कुछ है, ओके। और प्रभु का जो वसीयत, जो वो प्रेम पत्र है, प्रभु ने हमारे लिए दिया है, वो आजकल खुला पुस्तक है, जो हम कभी भी चाहिए हम खोल के पढ़ सकते हैं। सही है क्या नहीं? अगर मैं विश्वास करता हूँ तो सब कुछ सही है, अगर मैं विश्वास नहीं करूँ तो ये सिर्फ कहानी है। सही है क्या नहीं? इसमें कोई शंका है क्या आपको? अगर आप पढ़ते हो, अगर मैं मेरी अपनी कहानी बताऊं, मुझे जब प्रभु का अभिषेक नहीं मिला था, प्रभु का आभास नहीं हुआ था, उस समय जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मुझे सिर्फ कहानी लगता था और सबसे बड़ी बात तो मुझे समझ ही नहीं आता था। सही है? ये आप लोग को भी ये एक्सपीरियंस, अनुभव हुआ रहेगा। यस और नो?
सबको हिंदी समझ आ रही है क्या नहीं? सबको आ रही है ना? मेरी हिंदी अच्छी है ना? तो अगर प्रभु ने हमारे लिए इतना अच्छा सुविधा रखा है, ये सब हमारे लिए तैयार रखा है, हम कितना आशीर्वादित है हम कल्पना कर सकते हैं। और ये जो वादा है, ये प्रभु का वादा हमारे लिए है। बाइबल को बोला है बोरी भरकर बीज, बैग फुल ऑफ सीड्स, ये हमारे लिए दिया गया है। और यहाँ पे हजारों वचन है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारे जीवन में उद्धार लाने के लिए, हमारे जीवन में चंगाई लाने के लिए, और हमारे जीवन में हर एक चीज़ में विजय लाने के लिए बाइबल में वचने दिया है। जो प्रॉमिस बोलता है ना, जो वादा प्रभु ने दिया है। अगर प्रभु कोई वादा करता है, वो क्या वादा आधा होता है? वादा आधा होता है। इंसान जो करता है वो वादा आधा होता है। सही है क्या नहीं? धन्यवाद पवित्र आत्मा, सही है क्या नहीं? पर जो प्रभु अगर कोई वादा देता है या वादा करता है, वो वादा कभी भी अधूरा नहीं होता। वादा वादा ही होता है। वो प्रभु का लहू से लिखा हुआ वादा है। किससे लिखा हुआ है वो? प्रभु का लहू, बोले प्रभु यीशु का लहू से लिखा हुआ ये वादा है। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से लिखा हुआ है ये पवित्र ग्रंथ। ये आप इससे मामूली नहीं समझो। ये जब हम बाइबल लेते हैं, यहाँ तो बम्बई में हम देखते हैं, क्योंकि आप लोग इसका इतना कीमत नहीं समझते। अगर ये हम बाइबल लेते हैं, हम गांव में लेके जाते हैं और उनको इनका विश्वास बोलते हैं। जैसे यूहन्ना का पुस्तक 1:14 में हम लेते हैं, अगर आप लोग ने देखा रहेगा, द वर्ड बिकेम फ्लैश, परमेश्वर का, जॉन यूहन्ना का पुस्तक 1:14 में, सेंट जॉन का पुस्तक 1:14 में, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल अमंग अस। सही है क्या नहीं? तो शब्द क्या है? प्रभु यीशु स्वयं है, जो शब्द मांस बन गया और हमारे बीच में रहने लगा, जीने लगा। बराबर है? हिंदी में ऐसा ही लिखा है। जब हम इनका अनुभव करते हैं, और ये हम गांव में, ये बाइबल के द्वारा हम देखते हैं कितने लोगों का चंगाई होता है, सिर्फ बाइबल में हाथ रखते हुए और विश्वास बढ़ाते हुए। जब उन लोग ये बाइबल लेते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं आपको छू रहा हूँ और आपका अभिषेक मुझ में बह रहा है, प्रभु मैं आपको छू रहा हूँ, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। जब हम विश्वास करते हैं, हम देखते हैं अद्भुत चमत्कार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। तो प्रभु का जो वादा है, प्रभु का जो प्रेम पत्र है, जो प्रभु ने जो वाणी लिखी है, तो सैकड़ों हजारों साल पहले लिखी है। पर वो प्रभु का जो शब्द है वो आज भी कार्य करता है, आज भी हमारे जीवन में इस्तेमाल होता है क्या नहीं? आप लोग विश्वास करता है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? ये तो भले आप लोग देखा है क्या नहीं, मेरे जीवन में खुद देखा हूँ। ये मैंने खुद तजुर्बा मेरा है, शब्दों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैंने अद्भुत चमत्कार देखे हैं। मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो यहाँ पे जो आपके सामने जो बेटा है, जो प्रचार कर रहा है, वो एक ज़माने में एक वाक्य नहीं बोल सकता था। मेरी बीबी यहाँ पे गवाही है, एक वाक्य बोले तो बाइबल का एक शब्द नहीं बोल सकता था। इतना तक क्या मैं एक शुक्रिया नहीं बोल सकता था, एक थैंक यू सेंटेंस नहीं मेरे से बोला जाता था। इतना मैं हकला था, या मैं इतना शर्मता था, या इतना मैं डरता था। और प्रभु ने मुझे चुना। इसका महिमा किसे जाता है? सिर्फ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को जाता है। सही है क्या नहीं? क्योंकि यहाँ पे आज जो मैं प्रचार करता हूँ, जहाँ जाके मैं प्रचार करता हूँ, घंटों पर प्रचार करता हूँ, इसका महिमा सिर्फ प्रभु को ही जाता है। क्योंकि उनका सामर्थ्य के द्वारा मैं तो सिर्फ मिट्टी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पर मैं देखता हूँ प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा, और मैं देख रहा हूँ कितने चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। प्रभु के वचनों द्वारा कितने लोगों को बंधनों से मुक्ति हो रही है, कितने लोगों को छुटकारा मिल रहा है, कितने लोगों का ज़िंदगी बदल रहा है। अच्छी बात है क्या नहीं? ये सब हो रहा कैसा है? सिर्फ प्रभु का प्रेम के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमसे पहला प्रेम किया, इसलिए हम उनसे अभी प्रेम करते हैं। हम तो ये काबिल नहीं थे। सही है क्या नहीं? हम तो इसके काबिल नहीं थे। हमारे लिए क्या था? नर्क परमानेंट जगह था। मानते हो क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हमारे लिए नर्क परमानेंट था।
पर प्रभु का प्रेम ने हमें नर्क से स्वर्ग दिया। इतना आसान हम बोलते हैं ना, नर्क से। पर ये आपको पता है क्या, ये किससे हुआ? प्रभु का अनुग्रह से। मेरे मेहनत से नहीं, मेरे ताकत से नहीं, या मैंने जो कार्य किया उसके लिए नहीं, उसका जीरो वैल्यू, उसका कीमत शून्य है। पर सिर्फ प्रभु का, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह के द्वारा मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग यहाँ पर है, और हमारे लिए स्वर्ग है। अच्छी बात है क्या नहीं? इसके लिए जोर से ताली बजाइए प्रभु के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा जीवन सिर्फ स्वर्ग है। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। और हमें एक्चुअली बोलना है ना, ये यहाँ की जो सीढ़ी है हमारी, ये संसार जो हमें दिया गया है, इसमें हमें बहुत खुश रहना चाहिए। एक्चुअली हमें पता नहीं हम कौन है, और प्रभु ने हमारे लिए क्या योजना किया, हम उसका कल्पना नहीं करते। हम अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं, हम अपने आप को निकम्मे समझते हैं, और हम इसका ही फ़ायदा हमारी कमज़ोरी क्या लेते हुए शैतान हम पे हावी होती है, हमारे ज़िंदगी पर हावी होते हैं, और हमारी ज़िंदगी का नाश कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता हूँ ना, हम जाते हैं गांव-गांव में, दूसरे शहर में, जहाँ पे हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। फिर दोबारा हम जब जाते हैं और जो सीरियसली वचन लेते हैं, उनके ज़िंदगी में जो बदल आ जाता है, वो हमारे लिए बहुत खुशी का मौका होता है। और ऐसा लगता है हमारे लिए, वो बोलता है ना, उन्होंने एक तोहफ़ा दिया होता है, बोले ना, जो गिफ्ट होता है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? जब उनके ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, उनके परिवार के ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, उनके ज़िंदगी में चंगाई आती है, शांति आती है, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, वो सबसे बड़ा भेंट है या वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब आशीर्वादित बच्चे हैं, हम सब चुने हुए बच्चे, इसलिए हम यहाँ पे हैं। मुझे पता है आप लोग कहाँ से आए, दूर दूर आए, को तो पनवेल से आए, बॉम्बे सेंट्रल से आए, मीरा रोड से आए, आईसी कॉलोनी से आए, मालवानी से आए, वसई से आए, हम आए कलीना। तो ठीक है, कितने लंबे से आते आते सफ़र करते हुए 2-2, 3-3 घंटा आए, आसान नहीं है। पर क्यों आए? हमारा एक ही मकसद है, सबसे पहले प्रभु को जानना, प्रभु के प्रेम को जानना, और यही जो चीज़ हमें मिला है, जो मिल रहा है हमें, ये जाके दूसरों को देना। सही है ना, क्या नहीं? हालेलुया। जो आपको मिलता है वो आप लोग अपने लिए रखते हैं क्या? दूसरा सवाल, जो आपको मिला है क्या आप अपने लिए रख सकते हैं क्या? क्या रख सकते? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्योंकि इसके उसमें इतना सामर्थ्य है ना, जो बीज जो है ना, उस उतना सामर्थ्य है ना, वो आपके लिए अंदर नहीं रहेगा, वो आपको देना ही है, वो देना है, वो फैलाना है। जो प्रभु ने बनाया, जब वो सृष्टि को रचते समय, उसने सब कुछ बनाया बीज के रूप से, इंसान को भी बनाया बीज के रूप से, शब्दों के रूप से। सही है क्या नहीं? तो सबके अंदर एक बीज है, और वो बीज में इतना सामर्थ्य है कि वो रहता नहीं है, वो फल देता रहता है, और से और अधिक से अधिक बीज पैदा करता है, ताकि ये फैलता रहता है। तो बीज में इतना सामर्थ्य है, वो एक बीज लाखों करोड़ों बीज बनाता है। और ये बनाया कभी? प्रभु ने शुरुआत में, ये 6 दिन में उसने पूरा बना दिया, और उसने उसके बाद आराम किया। अभी कुछ वो नया नहीं कर रहा है, वही जो बनाया है वही फैलता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इतने आशीर्वादित हैं, प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, ये जो शब्द दिया है ये प्रभु का है, ये जो बीज आपको हमें दिया है ये सब प्रभु का है क्या नहीं? और ये हमें इस्तेमाल करना है क्या नहीं? कर रहे हैं क्या? रुक गए? कर रहे हैं क्या? करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए। और ये हमें चुना है। प्रभु चाहिए तो गधे को भी बोल सकते हैं ना, जाके सुसमाचार सुना दे, जानवरों को भी कर सकते हैं ना, वो चुन सकता है, पर वो हमें चुना है। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। सही है क्या नहीं? प्रभु चाहिए तो कुछ भी कर सकता है,
पर प्रभु ने ये जिम्मेदारी ये हमें दिया है, हमें चुना है। उनके बच्चों जो इंसान है उनके बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? हमें चुना है, क्यों? ताकि ये सुसमाचार जो हमें मिला है, जो अनुग्रह जो हमें मिला है, ये जाके हम दूसरों को देवे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो सामर्थ्य हमें दिया गया है, ये हमारे लिए रखना नहीं है। जो सुसमाचार मिला है ये हमारे लिए नहीं है, ये जाके सुसमाचार प्रचार करना है। इसलिए तो प्रभु कहता है, हाँ, ये जो बच्चे हैं, ये हम जो बच्चे हम उनके शिष्य हैं। अब प्रभु, सबसे मुझे एक पूछना है, सबसे बड़ा अच्छा गुरु कौन है? कौन है? हाँ, मैं पूछ रहा हूं यार, तुम लोग डाउट करके बोलते हैं यार। तो सर डाउट कर दिया ऐसा, तो मैं मुझे ऐसा लगा कि ब्रदर लिंटन नहीं बोलने वाले आप लोग। हाँ, हालेलुया। सबसे पहला, सबसे अच्छा शिष्य गुरु है वो प्रभु यीशु है, बराबर है। पवित्र आत्मा अभी हमारे अंदर है, उसके द्वारा हो रहा है, हम प्रचार कर रहे हैं, वो बात सही है। पर जब प्रभु यीशु यहाँ पे थे, प्रचार कर रहे थे, हाँ, और सबसे अच्छे तरह के से सिखा रहे थे, सही क्या नहीं? अगर प्रभु यीशु बहुत ही अच्छा गुरु है या टीचर है, क्या हम उसके शिष्य है क्या नहीं? क्या हम उसका नकल करना चाहिए क्या नहीं? करते हैं क्या? करना चाहिए क्या? करना चाहिए, पर कर नहीं रही है। कर रहे हैं ना? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने बाय द वे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात बोलना है। आप जाने या अनजाने, आप समझो या नहीं समझो, आप प्रभु के शिष्य है क्या नहीं? हाँ, ऐसा नहीं क्या प्रभु बोलेंगे मैं किसको भेजूंगा और तभी आपको चुनूंगा, ऐसा कुछ दिया है क्या? बाय डिफॉल्ट आप शिष्य है। जब आपने प्रभु यीशु को माना कि आप प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के खुदा हैं, उसी दिन आप प्रभु यीशु के भाई बन गए, प्रभु यीशु के मित्र बन गए, और दूसरा प्रभु यीशु के शिष्य बन गए। सही है क्या नहीं? क्या हम शिष्य है क्या नहीं? तो अपने आप के लिए ताली तो बजाओ थोड़ा जोर से। तो अगर आप शिष्य है तो शिष्य का गुरु कौन है? यीशु हमारा गुरु है। तो हमें नकल किसका करना है? क्या हम सही में हमारा गुरु का नकल करते हैं? करना चाहिए। कभी करोगे? स्टार्ट करेंगे, चलो अच्छी बात है। कभी तो निर्णय तो लिया, आज ही सही है क्या ना? क्योंकि प्रभु आज का प्रभु है, कल का नहीं है। ही इज अ गॉड ऑफ नाउ, सही है क्या नहीं? तो अगर जो भी मैंने किया मुझे पता नहीं था, पर अब तो मुझे पता चला, प्रभु ने अभी तो मुझे बताया, सही है क्या नहीं? मिसा में भी हम जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं क्या नहीं? वहाँ पे तो प्रभु स्वयं होते हैं, और जहाँ पे वो अपना मांस और अपना लहू दे रहे हैं, वहाँ पे वो खुद ही बोल रहा है पुरोहित के द्वारा, बोलता है ये ले लो मेरा मांस और लहू। किसको बोलता है? अपने शिष्य को बोलता है। कभी आपने मिसा में सुना नहीं है क्या? सुना है, पर कभी गौर नहीं किया, ध्यान से नहीं सुना, सही है क्या नहीं? तो हमें प्रभु ने चुना है, नियुक्त किया है। बाइबल में भी दिया है 49:1-3 में, जब हम अपने माँ के पेट में थे, ओके, गर्भ में थे, तो प्रभु ने हमें चुना और उन्होंने स्वयं हमारा नाम दिया है। जो नाम हमें दिया है वो प्रभु ने स्वयं दिया है। जो जैसे हमारी बहन है सिंथिया है, उसको क्या है? उसका माता पिता ने दिया क्या प्रभु ने दिया है? किसने दिया? What about Valerie, your name, who your godfather has given you, और किसने? जीसस। पर कभी हमें पहला जब प्रभु का ज्ञान नहीं था या वचन का ज्ञान नहीं था तो कौन दिया बोलता था? माँ बाप ने दिया या गॉडफादर ने दिया था, सही है क्या नहीं? पर यहाँ पे बाइबल में क्लियरली दिया है, प्रभु ने हमें, जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तब प्रभु स्वयं हमें चुना, प्रभु ने हमें चुना और प्रभु ने हमारा नाम दिया है। और जो शब्द हमारे मुख के अंदर है वो उसने हमारे जबान को उन्होंने छुआ है, और जो शब्द हमारे मुख से निकल रहा है वो उनका शब्द है। तो हम सब चुने हुए, ये जो शब्द निकल रहा है प्रभु का है, ये शरीर ही सब प्रभु का है, उसके अंदर जो सामर्थ्य है प्रभु का। तो प्रभु जो करता है हमें भी वही काम करना है। इसलिए तो हम यहाँ पे इस पृथ्वी में, हम क्यों है यहाँ पर?
प्रभु के स्तुति आराधना करने के लिए, गुणगान करने के लिए। दूसरा जो सुसमाचार जो हमें मिला है, जो प्रभु का प्रेम मिला है, वो जाके दूसरे को देना। शिष्य का वही काम है, जो गुरु से जो सीखा है वही नकल करना है और वो जाके दूसरों को देना है। यही तो शिष्य का काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम शिष्य है। प्रभु यीशु क्या करता था? प्रचार करता था। वो क्या करता था? उदाहरणों से प्रचार करता था, दृष्टांतों से प्रचार करता था, चिन्ह चमत्कार करता था, अच्छे अच्छे कहानी बोलते थे, अच्छे अच्छे गवाहियाँ देते थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु करता है, प्रभु यीशु करता है, वैसे हमें भी उसे नकल करना है। तो आप बोलोगे अरे ब्रदर ये तो होगा नहीं। होगा क्या नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी। अगर यहाँ पे जो प्रचार कर रहा है आपके सामने, अगर यही बात अगर आप मुझे बोलते थे 20 साल पहले तो मैं हंसता था। वो यही बात इन लोग भी हंस रहे थे। हालेलुया। मेरी बीवी जो मेरी मम्मी है, सब हंसते थे हमारे पे। हालेलुया। जिन्होंने जो प्रोफेसर किए थे उन्होंने बोला था कि आप प्रचार करने वाले। मुझे पता नहीं था सही में मैं प्रचारक बनूंगा, पर आज मैं इतने साल के बाद जब मैं सही में प्रचार कर रहा हूँ तो ये वाणी सही हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमें सिखाता है। सबसे बड़ा गुरु कौन है? प्रभु यीशु। सही है क्या नहीं? तो प्रभु यीशु हमें सिखाता है कि हमें सीखना है क्या नहीं, और उनके जैसे नकल करना है, वही सुसमाचार प्रचार करना है, वो देना है दूसरों को। तो प्रभु अगर हमें सिखाता है, क्या हम अच्छे विद्यार्थी है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? अच्छे विद्यार्थी कैसे होते? जो ध्यान से सुनते हैं। सही है। और जो ध्यान से सुनते हैं और वही जो सुनते हैं वो जाके दूसरों को देते हैं। अगर आप सोचते होगे अरे यार ब्रदर आप तो बहुत साल से प्रचार कर रहे हैं, अभी आपको तो बहुत आसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने शुरुआत किया प्रचार करने को, हमें भी कुछ नहीं आता था ज़्यादा। थोड़े थोड़े जो हमने सीखा था वही जाके प्रचार कर रहे थे। अभी हमको सीखना था, दूसरों को सिखाना था। जैसे जैसे हम सीखते गए दूसरों को सिखाते गए, प्रभु हमें सिखाता गया, हम दूसरों को सिखाते गए। वैसे ही हम धीरे 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 सीखते गए। हालेलुया। तो प्रभु हमें ऐसा ही सिखाता है। अगर आप बोलोगे अगर ब्रदर अभी तो आपको सब अच्छा आता रहेगा, नहीं, मैं तो बोलूँ ना, मुझे तो ABCD खाली आता है। जो भारा कड़ी दिया है ना उसमें से अ ई खाली 2-3 शब्द ही आता है, क्योंकि बाइबल इतना है ना, इतना विशाल है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। और रोज़ प्रभु हमें सिखाता रहता है, नया नया दृष्टांत सिखाता रहेगा। अगर मैं ये वचन लिया है लूका का पुस्तक 18:1-8 जो बोलते हैं ना जिद्दी विधवा या द परसिस्टेंट विडो जो है, ये हमने बहुत अभी ये महीना 2 महीने में हम घर पे रोज बोलते हैं, रात को सोने से पहले ये बोलते हैं, पर कभी वो कल्पना नहीं करते। रोज प्रभु बात करते हैं, पर जब आप उस पर मनन चिंतन करते हो, वचन लेते हो, सोचते हो, प्रभु आपको नया नया उसको ज्ञान देते हैं, नया समझ देता है। हालेलुया। तो प्रभु हमें हर पल हर समय प्रभु हमें सिखाता है। अच्छी बात है। क्या हम सीखते हैं? जी हम सीखते हैं, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर। अभी मुझे पता है आप लोग आए हैं, कुछ लोग आए रहेंगे चंगाई के लिए, वो बुरा नहीं है। सही है क्या नहीं? चंगाई के लिए आए, इनिशियली हम आते हैं चंगाई के लिए, पर उसके बाद क्यों आए हैं? सीखने के लिए, जानने के लिए, प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में। जो हम सीख रहे हैं उसके बाद हमें जाके दूसरों को देना है। जो मेरे जीवन में अच्छा हुआ है मुझे जाके दूसरों को देना है। मेरे जीवन में जो बरकत हुआ है, ये बरकत जो मुझे रखना नहीं है, दूसरों को देना है, दूसरों को बांटना है। यही तो है बीच का ताकत। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु ने चुना है, तो हम एक जिद्दी होना चाहिए। अगर ये जिद्दी विधवा के बारे में दिया है, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। मेरी जो बिटिया है बड़ी वाली, मैं शादी होने के बाद 1 साल 2 महीने के बाद ही मुझे लगता है, मैं नहीं 1.5 साल में मैं
बाहर गाँव गया, इज़राइल गया। मैं अच्छी नौकरी में था बम्बई में। 10 साल के बाद, 10 साल नौकरी करने के बाद मेरी नौकरी गई। शेयर मार्केट में मैं बहुत नुकसान करके कर्जा में हो गया। 3.5-4 लाख का कर्जा उस समय, 23 साल 24 साल में, उस समय में मुझे कर्जा था। नौकरी नहीं थी, तकलीफ़ें थी, बीमार था, सब चारों ओर तकलीफ़ें थी, और नया शादी, बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ था। फिर उसके बाद मैं बाहर गाँव गया। प्रभु की आशीष है कि मुझे बाहर गाँव जाने का मौका मिला। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा मैं बाहर गाँव जाके मैं काम करूँगा, पर प्रभु की योजना हम सोचते हैं ना, उससे भी अच्छा रहता है, और प्रभु की योजना कभी भी अच्छा ही होता है। तो मैं बाहर गया, बिटिया थोड़ी बड़ी हो गई, तो 3-4 साल में, बोले 3-4 साल में बच्चे होते हैं, हाँ 2.5 साल से जब वो नटखट होते हैं। बड़ी वाली जो हमारी बिटिया है वो 2.5 साल 3 साल के बाद उसको गार्डन नर्सरी में डाला जाता था। होता है कि नहीं, ट्यूशन में डालते थे, हाँ नर्सरी, गार्डन नर्सरी या नर्सरी में डाला जाता था, किंडर गार्डन में। हालेलुया। हिंदी में क्या बोलते हैं किंडर गार्डन को? किंडर गार्डन ही बोलते हैं क्या? बालवाड़ी, बराबर है। बालवाड़ी में वो अच्छा शब्द है, क्योंकि किंडर गार्डन भी नहीं समझते उसे। बालवाड़ी में हमने डाला था, मेरी मम्मी और ये थी, मैं बाहर गाँव में था। तो बालवाड़ी काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। तो वो बच्ची बहुत एग्रेसिव हमारी थी, और हाइपर थी, एग्रेसिव थी, और हर एक चीज़ के लिए वो बहुत स्टबन थी, बोले तो ज़िद्दी थी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। तो मेरी ये भी कोई व्यवसाय करती थी, वो टेलरिंग का सिखाती थी शुरुआत में। ओके, तो उसका क्लासेस हुआ करता था। उसने कहाँ पे भाड़े पे उन्होंने जगह लिया था, वहाँ पे क्लासेस रहती। तो ये अक्सर घर पे नहीं रहती थी, तो देखने के लिए मेरी मम्मी जो है वो देखती थी उसे। तो उसको लेके आना, लेके जाना, घर पे खाना पीना सब उसको वो संभालती थी। अभी भी मेरे जो बच्चे हैं पूरा देखभाल मेरे मम्मी ने ही किया है। वही माँ बाप है, हम तो सिर्फ बोले ना नाम के माता पिता है। पूरा देखभाल उन्होंने किया, क्योंकि हमारा काम, जब से हम प्रभु के इसमें गए, प्रभु के राज्य के लिए गए, तो हम बाहर प्रचार वचार करने गए, पर मेरे बच्चों का सारा देखभाल मेरी मम्मी ने ही किया है। बहुत धन्यवाद प्रभु को, उनको चुना है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बोले ना बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। बिटिया ऐसी थी, बहुत हाइपर थी, तो उसको क्लासेस में बालवाड़ी में या गार्डन नर्सरी में उसको लेके जाया करता था, मम्मी लेके जाती थी। वहाँ पे जावे, क्लास होने के बाद उधर ही रहती थी बेचारी, 2 या 3 घंटे तक वहाँ पे बैठी रहती थी, क्योंकि वहाँ से फिर से आना जाना तकलीफ़ होता है। फिर वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ से आना होता है, तभी जाना आना, रोज़ तो ऑटो में जाना महंगा होता है, और वो जो हमारे जो एरिया है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। अंधेरी का जो एरिया है आप देखोगे, साकिना का कुर्ला रोड है जो है, बहुत ट्रैफिक जोन है। अगर आप ऑटो में जाओगे, जो 20 रुपये का ऑटो है वो 50 रुपये लग जाता है, सही है। तो अगर मैं रोज़ ऑटो में जाऊँ तो बहुत खर्चा होता है। तो मेरी मम्मी जो है उसको लेके जाती थी, और आते समय चल के लेके आना था। तो आते समय लेके आना, तो रोड पे बहुत सारे दुकानें होते हैं, बराबर है कि नहीं, होता है कि नहीं। मेन रोड से अगर वहाँ से उसके बालवाड़ी के वहाँ से निकले, तो शुरुआत के दिन वहाँ से कोई गुड़ियों का दुकान होवे, आइसक्रीम का दुकान होवे, या कुछ ना कुछ होवे, रोज़ उसको कुछ ना कुछ, रोज़ अभी जा रही है, रोज़ आ रही है, रोज़ आ रही है, तो उसको रोज़ नया दिख रहा है। और ये ऐसी हाइपर थी, तो रोज़ जाती थी, उसको आज कुछ नया दिखना है, तो रोज़ नया दिखा है तो उसको वो चाहिए। अगर वो नहीं दिया, तो अगर उसने नहीं दिया, वो रोड पे सो जाती थी, नया कपड़े जो ये तो खुद कपड़े सिलाती थी, नए डिज़ाइनर थी, और बच्चों को सिलाने के लिए तो हमारे अभी तक के बच्चे भी वही उसके कपड़े पहनती है जो सिलाए हुए। वो जो कपड़े अच्छे कपड़े उसके लिए सिलाया जाता था, रोड पे सो जाती थी, भले गिल्ला हो, बारिश हो या कोई भी मौसम हो, उसको कोई फर्क नहीं गिरता था। वो अपना लेट गया तो अपने रोने का चालू, चिल्लाने का चालू हो जाती थी। तो मम्मी भी टेंशन में आ जाता, अभी इसको कैसा ये करेगा, मनाना है। तो ये रोज़ जाके उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर वो गुड़िया के दुकान में जाना है, तो गुड़िया के दुकान में जाके गुड़िया लेवे, तो 50 रुपये का एक गुड़िया आवे कम से कम, सही बात है क्या नहीं।
40-50 का एक गुड़िया है, तो एक गुड़िया लिए हुए, तो दूसरा दिन भी आया तो मुझे अभी और एक गुड़िया चाहिए। अभी वो लाल कलर का गुड़िया ड्रेस वाले रहेगा तो दूसरा ब्लू चाहिए, फिर उसको और एक काला कलर चाहिए और वाइट कलर चाहिए। ऐसा उसका रोज होता था। आइसक्रीम मांगता है ना, कुछ मांगता है, ऐसे हर एक दुकान में विजिट करके आती थी। बोले हर एक दुकान में वो गुजर के आती थी। और हर दिन जब मैं बाहर से फ़ोन करता था, मम्मी से बात करता या ऐसे बात करता था, बिटिया से बात करता, तो मेरा मम्मी का बहुत कंप्लेन रहता रोज़। उसके इसमें फ़ोन में मम्मी का सिर्फ 10 मिनट का कंप्लेन ही रहता, तेरी बेटी ने ऐसा किया, तेरी बेटी ने वैसा किया, आज वो कर दिया, आज तेरा ग्लास तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सोफ़ा ख़राब कर दिया, रोज़ का रहता था, आज उसने ये नुकसान कर दिया, यही रहता था। बोलने का तात्पर्य ये था कि मेरी जो बड़ी वाली बिटिया थी बहुत ही हाइपर थी और बहुत चंचल भी थी। हर एक चीज़ का उसको अगर कुछ चाहिए तो वो सुनती नहीं थी जब तक उसे मिले नहीं। भले वो मिलेगा 2 मिनट के बाद वो तोड़ के चारों गुड़िया का 4 टुकड़े करके फेंक देगी, पर वो तब जब चाहिए था तब चाहिए था। बोले तो बहुत ही ज़िद्दी थी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हमें क्या सिखाता है वो बिटिया, जो मेरी बेटी है, मुझे क्या सिखाए, क्या अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है, जब तक आप ज़िद नहीं करोगे तब तक आप पाओगे नहीं। और परमेश्वर के भी राज्य में अगर आपको कुछ पाना है, अगर आप कोई बोले ना लूकवार्म क्रिश्चियन होते ना, बोले जो अच्छी क्रिस्ती भी बोलो, मैं बोलो, या साधारण जो क्रिस्ती है, उसका कोई जगह नहीं है क्रिस्ती जीवन में। यहाँ पे जो बोलता है ना, इंग्लिश में दिया, द किंगडम ऑफ गॉड इज टेकन बाय फोर्स, द वायलेंट टेक्स द किंगडम बाय फोर्स। अभी हिंदी में कैसा ट्रांसलेट किया जाता है? वायलेंट को क्या बोलता है? जो बागी है, प्रभु का राज्य जो है ना जिद से लेता है, जिद से लेता है, जो बागी है। यहाँ पे जो सरल जो साधारण मनुष्य है, जो बोलता है ना अच्छा बोलता है, जो अच्छा क्रिस्ती है, उसका कोई काम नहीं है, वो कभी प्रभु के राज्य को नहीं खोजेगा। अगर तुम्हें खोजना है, वो बागी बनना है, बागी बोला तो वायलेंट, वायलेंट जो बोलता है ना एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव कैसा बोला ना, मैं एक उदाहरण और एक देता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा। उदाहरण, आप लोग ने कुत्ते देखे हैं क्या? नहीं, कुत्ते सबने देखा है क्या? नहीं। यहाँ पे तो अपने यहाँ पे तो बहुत सारे रोड पे कुत्ते दिखते हैं, बाहर गांव में इतना तो दिखते नहीं है। कुत्ते देखे हैं, पर आपने कभी रॉट वायलर करके नाम सुना है क्या? रॉट वायलर का कुत्ता होता है, एक अलग टाइप का कुत्ता होता है, सर्टन ब्रीड है, बड़ा साइज होता है, और उसका मुंह भी बहुत बड़ा होता है, सर बहुत बड़ा होता है, और उसके क्वालिटी भी बहुत अलग वो बोलते हैं ना अलग तरह का ब्रीड होता है। ओके, अलग टाइप का कुत्ता होता है, और इतना एग्रेसिव होता है और बहुत डेंजरस भी होता है। इतना डेंजरस रहता है कभी कभी अपना मालिक को भी काट लेता है। और उसकी ऐसी खूबियाँ है, अगर उसने काट लिया और उसके काट लिया तो क्या होता है, उसका जो है वो एक लॉक सिस्टम होता है। अगर उसने पकड़ लिया किसको तो वो ग्रिपी हो जाता है। जब तक वो टुकड़ा नहीं निकालेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। समझ आया कि नहीं? बोला तो इतना एग्रेसिव होता है और लॉक कर देता है उसका जबड़े को। हालेलुया। वैसा वो कुत्ते का उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो कुत्ता इतना एग्रेसिव है ना, अगर उसने कुछ ठान लिया, अगर उसने उसको पकड़ लिया तो जब तक उसका वो बोलते हैं ना उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा या टुकड़ा नहीं निकलेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका तात्पर्य क्या है? क्या अगर मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, जिद्दी नहीं हूँ, प्रभु का राज्य में नहीं खोज सकता हूँ, मैं एकदम लुकवार्म हूँ, तो मेरा कोई काम नहीं है। क्रिस्ती जीवन क्या इतना सरल तो है नहीं। क्या क्रिस्ती जीवन सरल है क्या? आसान है क्या? हाँ, अगर आप सोचते होगे जो अन्य दूसरे इसके रहेंगे, उन लोग सोचते रहेंगे अभी क्रिस्ती बन गए हम तो हमारा ज़िंदगी अभी आज से अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उल्टा मैं तो बोलो डबल प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको तो आपका धर्म भी ये करने का और क्रिस्ती जीवन भी फेस करना है। बहुत सारा चैलेंजेस आते हैं आपके जीवन में, पर क्रिस्ती जीवन पर एक है, आपको प्रभु आपके साथ है। आपको परेशानी होगा, परेशानी तो रहेगा, कोई भी हो, अगर क्रिस्ती हो अक्रिस्ती हो जो भी है, परेशानी तो रहेगा, तकलीफ़ें तो रहेंगे, पर प्रभु का वचन, प्रभु का सामर्थ्य आपको हर एक
परेशानी से, हर एक संकट से आपको जय मिलेगा, जय दिलाएगा, छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्रिस्ती कैसा रहना चाहिए? जिद्दी होना चाहिए क्या साधारण होना चाहिए? मेरे बेटी के जैसे होना चाहिए क्या नहीं? हाँ, क्या वो रॉटवेलर जैसा होना है क्या नहीं? क्या एकदम साधारण सरल रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए हम लोग? हाँ, जिद्दी रहना चाहिए। जब जिद करोगे तभी हो जाएगा। उदाहरण, अभी कुछ शायद वो कोई एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियन कुछ चल रहा है ना, ज़ूरिक में कुछ हो गया, क्या होने वाला था। एथलीट्स लोग का जो आता है, जो दौड़ जो ये करते हैं, जो अपना कौन सा अपना रेसलर्स वगैरह वगैरह, जो ओलंपिक्स चालू था ना, ओलंपिक्स चल रहा था शायद, ओलंपिक्स चाहे था क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था? वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है शायद, अभी ओलंपिक्स हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है शायद। तो वहाँ पे जो हमारे जो स्पोर्ट्स के जो रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो दौड़ वौड़ के लिए जाते हैं, वो कैसे रहते हैं? साधारण दिखते हैं क्या? और उन लोग सोचते हैं कि अभी मैंने घर पे जो प्रैक्टिस किया, हम जाके इंटरनेशनल अगर मैं प्रैक्टिस करेगा तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? क्या उसमें मेहनत होता है क्या नहीं? वो जिद्दी रहते हैं क्या नहीं? उनके पास ना सोच अलग रहता है, उनका कल्पना अलग रहता है कि मुझे कुछ बनना है। तो आपको अगर कुछ पाना है, गोल्ड मेडल पाना है, तो ये गोल्ड मेडल पाने के लिए हमें कैसा करना है? क्या हमें मेहनत करना है क्या नहीं? ये जो एथलीट्स जो होता है, जो खिलाड़ी जो होते हैं, उनका कैसा रहता है? उनका तजुर्बा कैसा रहता है? मेहनत करते हैं क्या नहीं? प्रैक्टिस करते हैं क्या नहीं? दिन में कितने घंटे में उनका प्रैक्टिस होता है? 3-3 घंटा, 6-6 घंटे का प्रैक्टिस, 8-8 घंटे का प्रैक्टिस होता है। सही है क्या नहीं? अगर उनका जो बोलते हैं ना लास्ट पायदान हो गया या आखिरी पड़ाव जो हो गया, उनको जो फाइनल जो है वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल लाना है, मुझे कुछ बनना है, तो उनको बहुत मेहनत है। और मेहनत ऐसा है क्या, अगर मेरा आज ओलंपिक का या कोई फाइनल है, दौड़ है, तो मैं एक ही दिन प्रैक्टिस करूँ और दूसरे दिन में मैं वो जो ट्रॉफी है मैं ले लूँगा, या जो गोल्ड का सिक्का है वो मैं ले लूँगा? ऐसा होता है क्या? एक ही दिन में मिलता है क्या? कितना मेहनत होता है? बहुत मेहनत। कितना मेहनत? बहुत है क्या? बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत कड़ी है, उसमें मेहनत है, कितना पैसा लगता है, कितना सारा तकलीफ़ें हैं जहाँ गुजरते हैं उन लोग, कितना चैलेंजेस है। और हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा है, हम माने हैं, क्योंकि आप खुद इतना मेहनत करो, आपको सब होने के बाद भी पॉलिटिकली आपको इतना तकलीफ़ हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों जो है अपने जो रेसलर्स है, फीमेल रेसलर्स है, और वो जो भी अच्छे जो रेसलर्स है, आज उनको कितना तकलीफ हो रहा है, क्योंकि कुछ नालायक पॉलिटिशियंस है, उनके द्वारा सब ये सब आज गंदगी भी हो रहा है, उनको तकलीफ़ें आ रहा है। कितने उनको तपस्या है, कितना मेहनत है, सब कुछ लड़ते हुए झगड़ते हुए इनको इसके बाद उनको भाग लेना है, तो ओलंपिक के लिए भाग लेना है और उसमें उनको जीतना है। तो ये जो उनकी ज़िंदगी है बहुत अच्छी ज़िंदगी है, ये इसमें से हमको हाँ बहुत तकलीफ वाला है, पर ये अपने लिए एक उदाहरण है। ये जो हम लोग उनको देख रहे हैं, हम खाली उतना ही देख रहे हैं, अरे आज इंडिया में गोल्ड मेडल मिला 1000 मीटर के लिए, बॉक्सिंग में आज गोल्ड मेडल मिला, वो स्पीयर है इसमें मिला, हाँ जैवलिन थ्रो में मिला, बॉक्सिंग में मिला, रेसलिंग में मिल गया, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला। हमको खाली वो पेपर में आता है, हेडलाइंस आते हैं, ऐसा गोल्ड मिला, ये मिला, पर उसके पीछे कितना मेहनत है, उसके पीछे कितने लोगों का मेहनत है, उसके पीछे कितने लोगों का सैक्रिफाइस है, कितने लोगों का कुर्बानी है, वो हमको पता भी नहीं है। वो बैक स्टेज में जो काम होता है ना, वो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम खाली वो गोल्ड के, वो सोने का मुद्रा जो है, हाँ जो बोलता है ना, हाँ मेडल जो है, उस पर हमारा ध्यान रहता है। सही है क्या नहीं? पर उसके पीछे वो कड़ी मेहनत है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों है वो, ये कैसा संभव हुआ, इनको ये मेडल कैसा मिला है? आज वो गए हैं दूसरे देश में जाके वहाँ पे भाग ले रहे और वहाँ पे जाके जीत रहे, ये कैसा हुआ है? इसका मेन कारण क्या है? सिर्फ सबसे पहला उनका कल्पना है,
उन्होंने ये विजन किया है, ख्याल किया है, इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत किया है। इतनी मेहनत है कि हम सोच भी नहीं सकते। 3-3, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा खाने में उसका डाइट फूड होता है। ये हमारे जैसे हम कुछ भी खा लिए चल जाता है, ऐसा नहीं है। उनका खाना जो खाएंगे ना तो बोलेगा यार नहीं मांगते भाई हमें, इतना खाना, मैं तो बोला उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है खाना। सही बात है क्या नहीं? क्योंकि मुझे अभी भी याद है, जो हम बाइबल क्लास में रहते थे, जहाँ बाइबल क्लास लेते थे जोगेश्वरी में, वहाँ पे जो भाई के घर पे लेते थे, उनका जो बेटा है क्रिकेट के लिए जा रहा है, क्रिकेट के लिए अंडर 19 के लिए भी खेल रहा था वो, तो उसके उंगली में चोट आया था, तभी वो आया था हमारे लिए प्रार्थना। तो हम पूछे, तभी हमको पता चला क्रिकेट विकेट खेलने के लिए जा रहा है, अपना बॉम्बे लीग के लिए खेल रहा है। तो उसको पूछा हमने कैसा चल रहा है प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ। फिर उसको जब लगा, उसके बाद बोला हम लोग उसका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है और खाने में कैसा है। तो खाने में ऐसा, जब वो हमारा सेशन होने के बाद जो बहन थी, जो चाय वगैरह नाश्ता या कुछ भी उन्होंने दिया, तो सब पास ऑन कर रहे थे। जब उसकी बारी आई, उसको लेने की बारी, तो वो ना बोल रहा था। अभी है युवा, 17-18 साल का बच्चा है, और हम रहते थे यार अच्छा खाना है, केक वगैरह जो है, तो हम ना बोलते थे क्या? नहीं। सही है क्या? ना बोलते थे। वो बच्चे ने ना बोला, केक है, पैटिस वगैरह जो खाने का था, उसने ना बोला, क्योंकि उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट दिया जाता है, और वो डाइट अगर आप खाओगे तो बोलेगा नहीं चाहिए। इतना खाने में परिश्रम होता है, फिर बहुत सारा मेहनत होता है। सवेरे उठ के 4 बजे 3:30 बजे निकलते, ओके, क्योंकि उसे 5 बजे वहाँ पे ग्राउंड में पहुँचना होता है। तो 3:30 बजे का जो फर्स्ट ट्रेन पकड़े, वो निकले तो 5 बजे चर्चगेट पहुँचे। अगर 5 मिनट लेट हो गया तो रिटर्न भेज देते हैं। इतना डिसिप्लिन रहता है, इतना स्ट्रिक्ट होता है। हालेलुया। तो इतना सब प्रैक्टिस सब करने के बाद बहुत मुश्किल से मौका मिलता है इसमें भाग लेने का, और उसमें जब वो भाग लिया, उसमें जीता और अव्वल आया, तो उस दिन उसका फोटो लगता है, इसने मेडल लाया। पर उसके बीच में कितनी कड़ी जो मेहनत है, वो हम कभी सोच नहीं सकते। वैसे जो क्रिस्ती लाइफ है ना, जो क्रिस्ती जीवन है, हमारा भी वैसा ही है। अगर आप बोलते हो, अगर आपने प्रभु को चुना है, मैं तो वही बोला, आपने तो ट्रॉफी देख लिया है, ट्रॉफी देख लिया। ये ट्रॉफी परमानेंट है अपने लिए। यहाँ पे जब तक हो आप प्रभु का प्रचार करना है। यहाँ से निकले आपको प्रभु गारंटी है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, 100% और ट्रॉफी मिल गई। पर उसके बीच में कितना बड़ा चैलेंज है, आप सोच नहीं सकते। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ये चैलेंज तो है, इससे डरना नहीं है। अगर डर गया तो मर भी गया। बोलता है ना शोले का डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो युद्ध है, हमारा युद्ध है, वो शैतानी शक्ति के साथ है। जो युद्ध है, हम जो शक्ति है वो हम देख नहीं सकते, और उससे लड़ सकते हैं। और हमें लड़ना है सिर्फ वचन के द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा। इसलिए शब्द लेना सीखना बहुत ज़रूरी है। वचन लेना, दिन रात मनन चिंतन करना, उस पर परिश्रम करना, कल्पना करना क्या है, कैसे अपने आप को चंगा करना, अपने परिवार को चंगा करना, दूसरों को चंगा करना, ये आपको सीखना है। जैसे प्रभु यीशु ने किया, प्रभु यीशु ने मेहनत किया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु प्रभु के परमेश्वर के बच्चे थे, उसका मतलब उसने जाके शुरू से ही कार्य किए। उसने 12 से 30 के उम्र, जो 18 साल है ना, बहुत मेहनत करते दिखाया यहाँ पे, ओके। जो 30 साल के उम्र है उनकी, उसने सिर्फ बाइबल के गुरुओं के, दिग्गज गुरुओं के, जो फरीसियों के साथ बैठ के वो सीखते थे। उस समय में उतना बाइबल घर पे लेके जाने का नहीं होता था, वो स्क्रोल होता था। स्क्रोल लेके वो कलीसिया या सिनेगॉग में जाके सिर्फ वहाँ पे पढ़ना होता था, और वहाँ पे जो दिग्गज रहते थे उनसे सीखना रहता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वैसे सीखे, वो तो हमसे ज़्यादा कड़ी मेहनत से। आज तो हमारे पास सब कुछ सुविधा है, बाइबल तो हमारे घर पे है, हमारे जेब में। सही है क्या नहीं? और सब कुछ अच्छे से दिया है। हालेलुया। और वो भी नहीं, बाइबल दिया है, हमें आज प्रचार होता है, प्रचारक आते हैं, सिखाते हैं हमें। यूट्यूब में प्रचार होता है, आप जाओ, रिट्रीट हाउस है, वहाँ पे रिट्रीट्स होते हैं। तो सब कुछ अच्छा ही है हमारे जीवन में, सब कुछ आसान है। पर हम बोलते हैं यार हमारे
समय ही नहीं है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। उस समय भी, प्रभु के समय में भी, प्रभु यीशु जब थे उनको भी दिन में 24 ही घंटा मिलता था। आज भी हमें वो कुछ बढ़ाया नहीं ना कम नहीं किया है, 24 घंटा ही दिया है ना प्रभु ने। तो प्रभु भी बोलता रहेगा यार मेरे को भी तो 24 घंटा मिलता था, तेरे को भी तो वही मिल रहा है, पर तू बोलता है यार तेरे को समय नहीं। सोचने वाली बात है ना। अरे प्रभु, पर आपके समय में, उस समय में टीवी नहीं होता था। सही है क्या नहीं? घोड़ा गाड़ी होता था, नहीं इंटरनेट नहीं था, इतना सब ये सब तकलीफें नहीं होता था। हाँ नहीं क्या? पर उनका जो परेशानी हमारे से बहुत अधिक ज़्यादा है। उस समय में उनको एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो पैदल जाना था, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एक देश से दूसरे देश जाना है तो पैदल जाना है या घोड़े पे जाना है, गधे पे, सॉरी घोड़ा भी नहीं था, टट्टू जो बोले या गधा बोले उसके ऊपर। सही क्या नहीं? आज तो हमारे पास सब कुछ सुविधा है। हम आज आए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से, जो भाई बहन है जो आए आप लोग, क्या आज सुविधा तो है? रिक्शा मिला, करोड़ों का ट्रेन है हमारे लिए सुविधा। सही है क्या नहीं? और बाद में यहाँ से बस भी आया, हज़ारों करोड़ों का है, लाखों करोड़ों का, या ऑटो है। सही क्या नहीं? सुविधा है। हम तो बोले 2 पैसे दे रहे हैं पर हम सस्ते में ट्रैवल कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप चाहे तो आप घर पे बैठ सकते थे, पर आप भी तो ज़िद्दी है। जो ज़िद्दी विधवा है उसका एक उदाहरण है आप लोग भी सब। सही क्या ना? क्या अगर मैं जिद करके इतने लंबे से आया, बहुत सारा चैलेंजेस है। अगर आप बोलो वहाँ से आपको वसई से आना है, न्यू बॉम्बे से आना है, पनवेल से आना है, तो इतनी बड़ी लड़ाई युद्ध है वो, क्योंकि बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, इतना भीड़ से ट्रेन होता है, स्पेशली सेंट्रल साइड तो एक तो बड़ी युद्ध ही है। वहाँ से आओ, 2-3 ट्रेन या बस चेंज करके आओ। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना चैलेंजेस होने के बाद भी आप जिद करते हो, नहीं प्रभु मुझे आना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे वचन लेना है, वचन के द्वारा मुझे चंगाई लेना है, वचन के द्वारा मुझे सामर्थ्य लेना है, वचन के द्वारा जो वचन में ज्ञान है, सामर्थ्य है, ये मुझे लेके दूसरों को देना है। हालेलुया। इसलिए हम आए हैं यहाँ पर, हम सब। हालेलुया। तो ये जो जिद्दी जो विधवा के बारे में दिया है, आप लोग ने बहुत बार कलीसिया में सुना रहेगा। हाँ, पर इस पर कभी कोई आपने कभी गौर किया है ये चीज़ पर? ये जिद्दी जो विधवा है उसके बारे में कुछ ज़्यादा आपने ध्यान दिया है? जिद्दी विधवा का क्या है उसमें, उसने प्रभु ने वो दृष्टांत दिया है। हाँ, चलो हम जाएंगे उस पर। लूका का पुस्तक संत लूका का पुस्तक 18 अध्याय 18 वचन 1 से 8। तो पहला मैंने एक वचन दिया था, लिखा क्या आप लोगों ने? कोई एक वचन मैंने दिया था, यूहन्ना का पुस्तक 1:14 दिया था ना। तो मैं क्यों याद दिला रहा हूँ, ताकि आप लोग ये, हाँ, परमेश्वर का, हाँ, यूहन्ना का पुस्तक 1:14, सेंट जॉन्स गॉस्पेल 1:14, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल अमंग अस। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई पढ़ सकते हैं क्या? इंग्लिश में पहले पढ़ो, फिर बाद में हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। रीड या सेंट लुक। हाँ, प्रभु ने एक दृष्टांत कहा। नो, जीसस इज नॉट एंग्री व्हेन यू सिट एंड रीड। जीसस told them a parable. प्रभु ने एक दृष्टांत कहा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु यहाँ पे इस संसार में थे तो प्रभु ज़्यादातर दृष्टांतों में, कहानियों के द्वारा प्रचार करते थे। कभी आपने कल्पना किया है क्यों ऐसा करते थे? स्पेशली वो दृष्टांत के बारे में बोलता था। एक पैराबल बोला था, एक दृष्टांत होता है। दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत का मतलब पैराबल, पैराबल का मतलब दृष्टांत, बराबर। उसका मतलब क्या है? आगे कुछ बोलो। स्टोरी। हाँ, एक कहानी। कहानी में क्या है? कहानी तो है। पैराबल बोला तो वही स्टोरी, स्टोरी बोला तो दृष्टांत। हाँ, उसमें उदाहरण, वो तो एग्जाम्पल हो गया। उसमें नहीं, इट्स नॉट अ कल्पना, इट इज नॉट अ कल्पना, देयर इज अ स्टोरी।
जो बोले आपने बोला कहानी, कहानी, हाँ, यू कैन टेल इन इंग्लिश ऑल्सो, डजेंट मैटर, इट इज अ स्टोरी, बट देर इज समथिंग इन दैट. He was telling, he used to tell the people around, he used to tell the disciples, but he used to speak in parables. Always say Jesus used to speak in parables. If you see the gospel, everywhere Jesus spoke in parables. Jesus spoke in parables. So why Jesus used to speak in parables? कभी आप लोग ने कल्पना किया, सोचा क्यों? Why, Valerie? Parables, parables. What is the meaning of parables? The thought that I'm getting is that sometimes when you see when you spoke in a parable, it's not easy to understand. But if you really want to find the meaning, it has a deeper meaning. Yeah, you will. There is a meaning in that story, in a parable. So that because of that he used to say in parables. So when he used to speak in the crowd, he used to speak in parables. People used to not understand, but when he used to be with his disciples, so the disciples used to always ask him, why are you speaking to them in parables? So then he used to, why he used to speak in parables? उसका मतलब जब प्रभु इस संसार में थे, जब वो प्रचार करते थे, जब लोग भीड़ होती थी, तो वो क्या करते थे? वो दृष्टांतों में प्रचार करते थे. हालेलुया, हालेलुया. तो कभी भी जहाँ भी जाते थे वो दृष्टांतों में प्रचार करते थे, पर दृष्टांतों में प्रचार करते थे, लोगों को इतना समझ नहीं आता था. पर जब प्रभु अपने शिष्यों के साथ या अपने करीबी लोगों के साथ रहते थे, तो जो लोग रहते या जो शिष्य जो रहते थे, वो पूछते थे ये दृष्टांत का मतलब क्या है. तो वो बोलता था इसमें इसका, वो बोलते थे कि इसका ये दृष्टांत में ये गहराई का एक उसका एक मीनिंग है, एक उत्तर है, हाँ, एक रहस्य है. ये दृष्टांत में एक रहस्य है. और वो रहस्य किसका रहता था? तक वो अक्सर वो परमेश्वर के राज्य के उदाहरण ही दिया जाता था, उसके संबंध में देते थे. हालेलुया. सो पैराबल्स हैज अ डीपर मीनिंग which mostly related to the kingdom of God, which Jesus used to always quote. तो प्रभु यीशु दृष्टांत जो कोट करते थे, वो परमेश्वर के राज्य के जो गहराई है उसको समझाने के लिए वो कोट करते थे. वो साधारण जो सरल जो लोग होते हैं या जो भीड़ आती थी, उनको समझ नहीं आता था. हालेलुया. क्यों? क्यों? देखो क्या होता था, अगर आप भीड़ में होते हो, अभी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ओके, जो भूखे हैं वही सुनने के लिए तैयार रहेंगे. अभी यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, सही है क्या नहीं है? तो अभी जब तक मैं उसका मैं उत्तर, उसको गहराई में आपको समझाऊँ नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा. उसका मैं गहराई, आएंगे बहुत लोग तो आएंगे यहाँ पे बैठेंगे, पर उनका ध्यान किधर रहेगा? अलग अलग रहेगा. इसके लिए जब प्रभु ने वो एक दृष्टांत दिया था ना, वो सबसे पहला दृष्टांत वो था उसका, वो चार जो ज़मीन का जो है ना, द सोअर एंड द सीड जो है, वो बोलते हैं सबसे मुख्य ये जो दृष्टांत है. हालेलुया. अगर ये आपको नहीं समझेगा तो आपको कुछ भी नहीं समझे. यहाँ पे वो 4 प्रकार के जो वो ज़मीन है उसका वो उदाहरण दे रहे हैं, या 4 प्रकार के लोग हैं उसका एक उदाहरण दे रहे हो. वहाँ पे ऐसे ही वो दे रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रचार कर रहे थे हज़ारों की भीड़ होती थी, उसको इतना गहराई में एक्सप्लेन नहीं कर पाता था वो. पर जब उसको एक्सप्लेन करना था, जो एक्चुअली भूखे हैं वो रुकते थे और बोलते हैं प्रभु मुझे अभी समझाओ आप. देखो यहाँ पे बहुत लोगों को बुलाया, तो अभी बहुत लोग आने के लिए तो आना चाहिए था. अभी उन लोग सोचे रहेंगे अरे ब्रदर तो वही तो सिखाने वाले, ये तो मैं बाइबल में या मीसा में सुना रहेगा. पर जिसको भूख है और जिसको सीखने का है, उनको जानकारी चाहिए और सीखना है, तो वो आ रहे हैं यहाँ पर. आप लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो दृष्टांत का मतलब जाने. समझ आ रहा है क्या नहीं? तो यहाँ पे आपको उसकी गहराई मिल रही है, यहाँ पे वो वचन का रहस्य मिल रही है. नहीं तो आम लोगों को सब आ रहे हैं, इतने साल से आप लोग ने ये दृष्टांत सुना है, पर किसको भी समझ नहीं है. पर आज आप जैसे आप सुनोगे, इसको उदाहरण मिल रहे हैं, नए नए गवाहियाँ मिल रहे हैं, उसके बाद आपको खुल रहा है उसका रहस्य. हालेलुया. तो हम तो बोल रहे थे परसिस्टेंट विडो या जिद्दी विधवा, तो उसका मतलब क्या है? अब सबसे पहले ये विधवा का उदाहरण ही प्रभु क्यों दे रहा है?
ये हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो प्रभु कुछ अलग देना चाहिए था। ये जिद्दी विधवा का क्यों दे रहा है? इसमें क्या है? कुछ है, कुछ समझ आ रहा है क्या इसमें क्या है रहस्य? क्यों ये दिया है? मैं तो अभी पढ़ा नहीं हूँ, पूरा बात पढ़ाया नहीं है यहाँ पे, पर मैं ये क्यों पढ़ा है? आप लोग तो सुना रहेगा ना, ये तो आप लोग सब ने सुना रहेगा चर्च में, कलीसिया में सुना है नहीं, पर इसमें क्यों ये बार बार प्रभु ये इसका उदाहरण दे रहा है? ये इसका ये दृष्टांत क्यों सुना रहा है? याद करवाने के लिए। पर इसका गहराई आप लोगों को कुछ पता था क्या? नहीं था। आप लोग सुन रहे थे, चलो फादर ने जो मिसा में बोला है बस उतना ही सुना, हाँ ये परसिस्टेंट विडो या जिद्दी है, पर इसका क्या रोल है, इसका क्या तात्पर्य है, हमारे जीवन में कैसा ये इस्तेमाल करना है, ये हमको पता नहीं है। हमने सिर्फ नाम के लिए सुना है, वहाँ पे चर्च में सुना है, गॉस्पल में सुना है, उससे और कुछ नहीं। पर ये जो जिद्दी जो विधवा है, ये जिद्दी विधवा हम है, वहाँ पे हम वैसे बनना है, ताकि जो वचन हमें दिया गया है, ये वचन के द्वारा हमें अपने जीवन में सफलता पाना है। हालेलुया। इसके लिए ये दृष्टांत दिया गया है, और ये दृष्टांत का मतलब इसमें गहराई है। जब तक आपको दृष्टांत की गहराई नहीं पता चलेगा तब तक आप कुछ नहीं समझोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें गहराई से सुनने के लिए आज हम आए हैं, प्रभु आज हमें सिखा रहे हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दिया प्रभु यीशु ने यहाँ पे एक दृष्टांत सुनाया, तो बताने के लिए वो सुना, उनको बताने के लिए कि वे प्रार्थना करे, निरंतर प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? यीशु ही हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है ना। क्या हम प्रभु यीशु को ही नकल कर सकते हैं? सही करना चाहिए क्या नहीं? तो प्रभु यीशु उनकी जो सांसारिक जीवन थी, जो उनकी आत्मिक यहाँ पे जो संसार में थे, तो वो क्या करते थे? जब उनको पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और उसके बाद वो जाते थे प्रचार करने के लिए, गांव-गांव में, दूसरे देश में जाके प्रचार करते थे, दिन भर प्रचार करते थे। रात को क्या करते थे? रात को जाते थे, ऊंच पहाड़ पर जाते थे, शांत जगह पे जाते थे, और जाकर वहाँ प्रभु के साथ बात करते थे। प्रार्थना करना बोले तो प्रभु के साथ संबंध बढ़ाना, प्रभु के साथ बातें करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु का उदाहरण अपने लिए बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा उदाहरण और हम कोई भी नहीं ले सकते हैं। जैसे प्रभु करता है वैसे हमें भी नकल कर सकते हैं। तो प्रभु कहता है तू दिन भर मनन चिंतन करो। या यशुआ का पुस्तक, जोशुआ का पुस्तक 1:8 में दिया है, रीड, ये खाली लिख लो, मत जाइए, लिख के ले लो। यहोशुआ का पुस्तक 1:8 में दिया है, रीड द बुक ऑफ द लॉ, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। बोलो तो परमेश्वर का बाइबल ले लो या वचन ले लो, और आप क्या करो? मनन चिंतन करो दिन और रात, ताकि तुम सावधान होए, जो भी आप करें उसमें सावधानी रहे, आप सावधानी पाए। उसके बाद आपको चंगाई मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी क्या है? समृद्धि मिलेगी, और तब आप यू विल बी प्रॉस्परस एंड यू विल बी सक्सेसफुल, और आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ये कैसा होगा? आपको वचन लेना है, दिन रात मनन चिंतन करना है। तो ब्रदर आप बोलोगे ब्रदर ये कैसा संभव होगा दिन रात मनन चिंतन करना? ये तो संभव नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, तो द बाइबल इटसेल्फ इज टीचिंग अस। प्रभु हमें स्वयं सिखाता है, वचन लो और वो क्या करो? दिन रात आप मनन चिंतन करो। कैसा मनन चिंतन कर रहा है? अगर आप एक वचन लेते हो, ओके, और बार बार आप बोलते हो, मगर जैसे आप दिन में हो, अगर आप नौकरी पे जा रहे हो तो उससे पहला घर पे जब हो, एकांत में हो, वचन एक लिया, वचन आप मनन चिंतन किया। आप रास्ते पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो,
अब वचन लिया, मनन चिंतन किया। चलो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में तो आप कुछ नहीं कर सकते, जब भी आप ब्रेक है, वचन लिया, मनन चिंतन कर दिया। आप घर पे जा रहे हो, वही लिया वचन, मनन चिंतन कर दिया। आप खाना पका रहे हो, बच्चे को आप ये कर रहे हो, अब वचन, वही वचन ले रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। दिन भर आप एक ही वचन लिया, दिन भर आप एक ही वचन लिया, मनन चिंतन किया, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। क्या होता है मालूम है? आप रात को जाके सो जाओ, वही जो आपने दिन भर बोला ना, वही वो आपका कैसेट रिवाइंड हो जाएगा और आप बोलते रहोगे। जाने अनजाने जो आपका मुंह भी है ना, खुलता है और आप वही वचन बोलोगे। होता है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो प्रभु ही स्वयं हमें सिखाता है, दिन रात वचन लो और मनन चिंतन करो। हालेलुया। इससे और सरल और कोई नहीं है। तो आप बोलोगे अरे मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत सरल है, बहुत साधारण है ये, और बहुत आसान है ये करना। आप जो भी दिन भर करोगे, अगर आप, एक उदाहरण, अगर आप नकारात्मक दिन भर सोचोगे, अगर आप नकारात्मक दिन भर शब्द बोलोगे, तो आप रात को सोते समय भी वही करोगे, नेगेटिव। ओके, जो भी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड टेल मी, आई विल। हाँ, तो नकारात्मक जो भी आप करोगे, वही दिन भर करोगे, वही रात में होगा। उदाहरण, अगर आप न्यूज़ देखते हो, ओके, टीवी में कोई न्यूज़ देखते हो, दिन भर अगर वही न्यूज़ डाला जाता है, देखते हैं ना न्यूज़ में क्या करता है, वही एक ही न्यूज़ डालता है, ब्रेकिंग न्यूज़, इतना तक डालते हैं कि आपके वो जहन में भर जाता है, और जब आप सोने को जाएगा तो भी वही न्यूज़ आता है। सही है कि नहीं? वही जो आपने दिन भर सुना है, वो रात में भी वही आ जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो नकारात्मक न्यूज़ है, और नेगेटिव न्यूज़ क्या है, और डर का न्यूज़ है। अगर आप दिन भर डर के बारे में ही सोच रहे, डर ही डाल रहे अपने शरीर में, अपने जीवन में, रात को क्या कर रहे हैं आप? डर रहे क्या नहीं? तो डर के भी उठ रहे, हाँ, चिंता में उठ रहे और बीमार भी हो रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? क्योंकि आपने नकारात्मक शब्द, जो नकारात्मक न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, आप उस पर मनन चिंतन किया, और वही चीज़ डर में पैदा हो गया, और वही आपने मनन चिंतन करते दिन रात, वही बीमारी में पैदा हो गया। सही है कि नहीं? यस और नो? तो ये एक होने का कारण क्या है? हमारे पास जो हम लेते हैं वही हम मनन चिंतन करते हैं, और वही वो फल होता है। वही बीज है ना। अगर मैंने परमेश्वर का वचन जो बीज है वो मैंने लिया, दिन भर मनन चिंतन कर दिया, वही बीज क्या करता है? मैं उस पर कल्पना करता है, तो बीज क्या करता है? वो पेड़ बनता है, वो पेड़ बन के फल बनता है, फल लाता है। सही है कि नहीं? वैसे ही अगर आप नकारात्मक बीज डालोगे, तो नकारात्मक बीज क्या करेगा? वही पेड़ लाएगा, नकारात्मक पेड़ लाएगा और नकारात्मक फल लाएगा। सही है? तो व्हाट यू सो दैट यू रीप, जो आप बोएंगे वही आप फल पाएंगे। सही है? अगर आप अच्छे बीज बोएंगे, आप अच्छा फल पाओगे। अगर आप नकारात्मक या डर का बीज डालोगे, तो बीमारियां पाओगे। हालेलुया। तो आपके जीवन में आपको क्या चाहिए? अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए? अच्छा चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? वचन लेना है, दिन भर मनन चिंतन करना है। अगर आप डर के बारे में, चिंता के बारे में दिन भर बोलोगे, ब्रदर मैं बीमार हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा ऐसा हुआ, मेरे पिता को डायबिटीज़ था, मेरे परमपिता को डायबिटीज़ था, अभी मुझे भी हो गया, तो आपने क्या किया? वही पॉइजन जो था, दिन भर मनन चिंतन किया, वो क्या किया आपने? रात को भी वही सोच के, कुछ दिनों के बाद क्या हो गया? बीमारी अपने शरीर में ले लिया। हुआ क्या नहीं? हाँ, ये हुआ क्या किस कारण? इसका मुख्य कारण क्या था? शैतान के द्वारा हुआ कि आपके नकारात्मक सोच और शब्दों के कारण हुआ? हमारे शब्दों के कारण, हमारे सोच के कारण। सही है क्या नहीं? फिर हम कोसते हैं शैतान ने हमें ये कर दिया है। नहीं, तो हमें जो वरदान दिया है, जो प्रभु ने हमें जो नियम दिया है या प्रोमिसेस दिया है, वादा दिया है, ये हमें लेना है। प्रभु का वादा जो दिया गया है, जो प्रोमिसेस ऑफ गॉड इज अ यस एंड एन आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ यस एंड एन आमेन। परमेश्वर का शब्द है हाँ और आमीन।
जो वादा दिया है वो हाँ और आमीन है। जब आपको मिला है वो खजाना है, वो तिजोरी में रखना नहीं है, उसमें लेना है। ये आत्मा जो है उसके अंदर डालना है, वो आत्मा की तिजोरी में रहना चाहिए। ये शब्द आपको ग्रहण करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना है, और यही जीवन में आपको फल लाएगा। हालेलुया। जब तक आप ये वचन नहीं लोगे, कल्पना नहीं करोगे, इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके जीवन में फल नहीं आएगा। तो जो आपके जीवन में बदल लाना है, तो आपको ये जो वचन मिल रहा है, प्रभु का वादा मिला है, जो बाइबल जो बोला है बोरी भर के बीज है, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, बैग फुल ऑफ सीड्स जो बोला जाता है, दीज आर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। ये आपको लेना है। एक वादा लो, एक वचन लो, दिन में मनन चिंतन करो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कल्पना करो। अगर आप बीमार हो तो 1 पेतरुस 2:24 ले लो, बोलते रहो, बाय द स्ट्राइप्स एंड वुंड्स ऑफ जीसस आई एम बीन हील्ड, बाय द स्ट्राइप्स ऑफ वुंड्स ऑफ जीसस आई एम बीन हील्ड, आई हैव बीन हील्ड। कल्पना करो, प्रभु 2000 साल पहले आपने क्रूस पे आपके घाव में हमारी बीमारी, हमारी श्राप, हमारी पाप ले लिए, और उसके द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मैं चंगा होगा। ये जब आप लेते हो, 1 दिन हुआ, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन होगा, 1 हफ्ता हुआ, जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिला उससे आगे बढ़ना नहीं। एक वचन लो, भले 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, छोड़ना नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप छोड़ोगे और दूसरा वचन लोगे तो आप क्या करोगे? आपका एक सोच से दूसरा सोच में। उदाहरण हालेलुया। अगर एक जो बहन है उसको अगर बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर उससे क्या देगा? बुखार का टैबलेट देगा क्या? नहीं। सही क्या नहीं? बुखार का देगा क्या? नहीं। तो अगर वो डॉक्टर के पास जाके वो बुखार का टैबलेट देगा तो वो बोलेगा ये हफ्ता भर ले ले तो उसमें चंगा हो जाएगा। अगर वो जाता है उसमें थोड़ा फर्क नहीं आया तो डॉक्टर क्या करेगा? बुखार के बदले जुलाब का टैबलेट देगा क्या उसको? नहीं ना, बुखार का ही टैबलेट। वही वचन देगा और वो बोलेगा ये ले और थोड़ा एक्सटेंड कर ले। पर जब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले उसको छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं? ये ब्रदर ने ये वचन दिया, अब ये लेंगे, थोड़ा दिन क्या, अरे ये तो असर नहीं कर रहा है, अब मुझे दूसरा बदलना है, सर दर्द की गोली लेना है, वो नहीं लेगा तो और कोई लेगी, जोड़ों की गोली। सो व्हाट वी डू मल्टीपल थिंग्स। हम बहुत सारे चीज़ प्रयोग करते हैं, उसमें हम कंफ्यूज होते हैं, उसमें खिचड़ी हो जाती है। खिचड़ी पता है ना? हाँ, तो खिचड़ी हो जाती है और फिर हमें पता ही नहीं हम चंगे हो गए कि नहीं। Yeah, surely. See, the thing is, if someone has a health issue, then they can say, by the stripes and wounds of Jesus, I am healed. Yes. But say that person has mountains in different areas of their life, along with health. हाँ, so then in that case, then what do they do? जो मेरी बहन की जो एक प्रश्न है, उससे वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, अगर मैं बीमार हूँ, तो मैं एक वचन लेता हूँ, तो ठीक है वो वचन के। पर अगर कोई परिवार में जो मैं अगर किसे बहुत सारे परेशानी है जो या बहुत सारे पहाड़ है, तो उससे कैसा ये करना है? सही बात है क्या नहीं? तो कैसा करेंगे? तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाओगे ना क्या? हम एक ही दिन में सब पहाड़ को कूदोगे? कैन आई कॉन्कर वन माउंटेन एट अ टाइम? I can conquer only one mountain at a time, no? I can climb only one mountain at a time, ना? तो मैं एक पहाड़ से उससे बात करूंगा ना। अगर आपके सर में दर्द है तो मुझे अधिकार लेना है, तो सर दर्द पे अधिकार लेंगे। उसके बाद बॉडी में है या अगर कैंसर है तो मैं कैंसर पे अधिकार लूंगा। अगर मैं डायबिटीज है तो मैं डायबिटीज पे अधिकार लूंगा, है क्या नहीं? तो हर एक इस पे मुझे वचन तो दिया है, सो आई कैन टेक ऑन दैट। तो एक अगर ये 1 पेतरुस 2:24 में क्या है? बाय द स्ट्राइप्स एंड वुंड्स ऑफ जीसस आई बीन हील्ड। आई हैव बीन हील्ड ऑफ हेडेक, आई हैव बीन हील्ड ऑफ एवरीथिंग, ऑफ अर्थराइटिस, आई हैव बीन हील्ड ऑफ कैंसर। मल्टीपल जो बीमारी है एक ही स्क्रिप्चर में होता है। दैट ऑल्सो इज पॉसिबल ना? हाँ, जैसे अभी ये बीमारी और दूसरा फाइनेंशियल्स या फैमिली प्रॉब्लम है, तो ये 3 अलग अलग भाग है। ये 3 अलग अलग भाग है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग स्क्रिप्चर हुए या 3 बार अलग में इसमें मैं अधिकार लेना है मुझे। तो दैट इज पॉसिबल, दैट आई हैव टू डू इट। मुझे अलग ही देना है उसको। अगर मुझे गरीबी है
तो 2 कोरिन्थ 8-9 में दिया, प्रभु यीशु आप स्वयं कंगाल बने ताकि मैं धनवान बनूं। फिलिपी का पुस्तक 4:19 में दिया है, जीसस फॉर देयर इज नो लैक फॉर यू सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू योर रिचेस। हाँ, मुझे कोई चीज़ की घटी नहीं, क्योंकि आपके द्वारा, आपके महिमा के द्वारा मुझे धन मिला है। फिलिपी का पुस्तक 4:19 में। 2 कोरिन्थ 8-9 में दिया, प्रभु यीशु स्वयं आप कंगाल बने या गरीब बने ताकि मैं धनवान बनूं। यह आपको वचन लेना है। हर एक चीज़ का अलग अलग है। तो घर के अंदर शांति नहीं है, प्रभु आप मेरे घर के अंदर है, आप मेरे घर के मुख्य है, और अगर आप मेरे घर के अंदर, आप मेरे घर के मुख्य है तो मुझे घर के अंदर शांति है। दूसरी वचन ऐसा है, गलातिया का पुस्तक 3:13-14 देता है, प्रभु यीशु ने मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। तो अगर मेरे घर के अंदर कोई श्राप है, कोई टेंशन है या लड़ाई है, प्रभु मेरे घर परिवार में आपने सारे श्रापों से मुझे मुक्त कर दिया है, और उसके द्वारा मुझे घर के अंदर शांति है, और अब्राहम की शांति या अब्राहम का आशीष मुझे मिल गया है। तो ये आपको बोलना है। कैसे बोलोगे? वचन लोगे, दिन रात मनन चिंतन करोगे, उस पर कल्पना करोगे, उस पर जिद करोगे, स्थिर रहोगे, तभी तो ये होगा। अगर आप डगमगाओगे तो ये संभव होगा क्या? इज इट पॉसिबल इफ आई शेक अराउंड? देयर विल बी अ टेस्ट, यू विल बी हील्ड फॉर सम टाइम। आप वचन ले रहे हो या पहाड़ से कह रहे हो, उसको श्राप दे रहे हो, आप चंगाई हो रहे हो, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, फिर से वो सिम्टम्स आता है, होता है क्या नहीं? तो फिर बोले अरे ब्रदर फिर से आ गया, तो फिर से दोबारा लो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर से उसमें अधिकार लो, उसको श्राप दो, या उसे बोलो अरे ये तो मंदिर है, तुझे ऑलरेडी प्रभु ने तो हरा दिया है, अभी तू मुझे सिखाना नहीं, चल निकल ये शरीर से। इतना अधिकार होना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, आपको यकीन रहते हैं, जब आपको यकीन होता है तो आप हर एक चीज़ को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। उदाहरण दूँ? उदाहरण, थैंक यू होली स्पिरिट। आप लोग सब स्कूल में तो गए रहेंगे ना, स्कूल में गए तो स्कूल में क्लास में, जब आपके क्लास में 2 या 3 अलग अलग प्रकार के टीचर्स होते हैं, सही है? कोई टीचर्स एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई तो एकदम साधारण अच्छे टीचर होते हैं, वो कभी चिल्लाते ही नहीं, सही है? तो जो एकदम स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं, जब वो उसका पीरियड होता है, अगर वो सीढ़ी के यहाँ पे भी होता है, और यहाँ पे अगर शोर होता है, क्लास के अंदर होता है क्या ना, बच्चे शोर करते हैं क्या ना, बेल होते समय, रिसेस के समय, वहाँ पे अगर किसने देखा है टीचर आ रही है, अगर वो दरवाजे में एक बच्चे ने बोला टीचर आई, मिसेस कम, टीचर आ गए, तो पूरा यहाँ पे मौन व्रत हो जाता है, शांति आ जाती है। होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? ओके। और पर वहाँ पे अगर उसका पीरियड नहीं है, वो जो दूसरा टीचर है, जो उसको कोई देखता ही नहीं, बच्चे केयर भी नहीं करता है, तो बच्चे वो सीढ़ी क्या, वो बिल्डिंग के बाहर भी रहेगा तो उसका कोई परवाह नहीं रहेगा। वो यहाँ आएगी तो क्लास के अंदर भी तो कोई सुनता नहीं है, बच्चा इधर से उधर खुद ही मारता रहेगा। कैसा है? क्यों है वो? क्योंकि जो वो टीचर है, जो गुरु है, वो उसने एक अपना अधिकार जमा के रखा है। अगर वो एक बात खाली आके बैठेगी, वो एक नज़र से देख लिए तो बस काम हो गया। या बोले क्वाइट चिल्ड्रन क्वाइट, इतना ही बोलना है, आगे वो कुछ नहीं बोलेगी। चिल्ड्रन क्वाइट, उतना उसके पास कॉन्फिडेंस है, बराबर है? पर वो दूसरे टीचर के पास नहीं है, वो बोलेगी तो भी नहीं सुनेंगे बच्चे, कितना भी चिल्लाएगी या कुछ भी करेंगे तो उसका ध्यान नहीं देगा। डिफरेंस क्या है दो चीज़ में, दोनों टीचरों में? वन इज अ कॉन्फिडेंट और स्ट्रिक्ट और जिद्दी है, जैसे बोले ना, परसिस्टेंट है, अगर वो एक बोले तो होना है, नहीं तो मिलना ही है, होता है क्या नहीं? पर दूसरा है, भले कुछ भी बोले या फर्क नहीं गिरेगा। हालेलुया। सो वी हैव टू बी लाइक दैट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, वन वर्ड सेटन विल नो इट, यू आर फाइटिंग विद अ स्पिरिचुअल रैम। तो अगर एक शब्द बोला, दूसरे बार ये बोलेगा अरे मैं नहीं आता भाई इसके शरीर में, ये इसके परिवार में मेरे को नहीं आने का, ये तो धो डालेगी मेरे को, बराबर है ना? ही नोज who is having authority, who doesn't have authority. The day you will show him authority, the day he is hammered, and if you really hammer him well with the word of God, next time वो आएगा नहीं। जिस दिन आप उसको पीटोगे, शैतान को वचन के द्वारा अधिकार लोगे और प्रभु यीशु के नाम से उसके बांधोगे और उसको निकालोगे, उसको पता है आपके पास वो अधिकार है, दोबारा वो आपके पास आएगा नहीं।
समझ आया क्या नहीं? तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है क्या? वचन की गलती है या दूसरों? हमारी गलती है, क्योंकि हमें अधिकार नहीं पता है। प्रभु ने हमें जो अधिकार जो दिया है उसका हमें कीमत पता नहीं है, या हमें पता ही नहीं हम कौन है। इसलिए शैतान आता है और हमें पीट कर जाता है, और शैतान बार बार आता है और आके नाश करके जाता है। शैतान को अगर आपको पीटना है तो वचन का ज्ञान रहना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपका सोच मजबूत होना चाहिए। और ये कैसा संभव है? अगर आपका आत्मा मजबूत नहीं रहेगा तो आपका विश्वास या आपका दिमाग मजबूत नहीं रहेगा। अगर आपका दिमाग मजबूत नहीं रहेगा तो आपका शरीर भी मजबूत नहीं रहेगा। इसके लिए आपका आत्मा मजबूत होना चाहिए। आपका आत्मा मजबूत कैसा होगा? जब आपके पास वचन रहेगा, और ये वचन के द्वारा आपका आत्मा मजबूत होता है। वचन है वो आत्मिक भोजन है। हालेलुया। नीति वचन लिख के ले लो। नीति वचन 18वां अध्याय 14वां वचन, प्रोवर्ब्स 18 वर्स नंबर 14। उधर लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ अ मैन सस्टेन्स हिम फ्रॉम एवरी बॉडीली पेन, बट अ वीक स्पिरिट हु विल बेयर। हाँ, एक मजबूत आत्मा हर एक बीमारी से विजय पाता है, पर एक कमज़ोर आत्मा हर पल बीमार रहता है। हालेलुया। 18-14। हालेलुया। तो हमारा आत्मा क्या है? कमज़ोर है क्या मजबूत है? कमज़ोर। सच सच बोलो यार। हो रहा है। चलो अच्छा है, झूठ तो नहीं बोल रही है। हालेलुया। तो हमारा जो आत्मा मजबूत होना चाहिए क्या कमज़ोर होना चाहिए? तो ये मजबूत होना कैसा संभव होगा? वचन के साथ ही हमें मजबूत करना है। और ये मजबूत होगा वचन लेके दिन रात मनन चिंतन करोगे तभी। अगर आप एक वचन लेते हो, ऐसा होता है कभी कभी मैं भी वचन लेता हूँ, मुझे कभी कभी एक दिन में याद आता है, कभी आधे घंटे में भी होता है, कभी कभी मैं 10 दिन भी लेता हूँ, पर मैं घाई नहीं करता हूँ। जब तक वो वचन मेरे दिमाग में या मेरे हृदय में नहीं रखता हूँ तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं। जिस दिन ये वचन मेरे जीवन में आता है या मैं वचन लेता हूँ, मेरे हृदय में डालता हूँ, मेरे जीवन में इस्तेमाल करता हूँ, मेरे परिवार में इस्तेमाल करता हूँ, और मैं वही देखता हूँ वचन दूसरों के जीवन में चंगाई लाता है, दूसरों के जीवन में फ़र्क लाता है, चंगा करते हैं दूसरों को। वही वचन। टेल मी। yes, why not? आई एम नॉट सेइंग। सिर्फ बिगिनर्स को कैसा है, अगर अभी चलो आप पहला कुकिंग करते हो, शुरुआत में क्या आप 4 डिश बना सकते हो क्या? नहीं बना। तो एक चाय बनाने को तकलीफ होता है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तो उसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस लेवल में बोलेगा अरे आज को इतने मेहमान आने का है, इतने मेहमान को एक 4 डिश बनाना है, तो आप क्या टेंशन लोगे क्या? अगर आप हेडेक नहीं डील कर सकते तो आप बाकी का क्या? हाँ, ये भी अच्छी उदाहरण है। अगर आप सरदर्द, आप उसको सरदर्द को आप हावी नहीं हो सकते हो तो आप क्या कैंसर पे हावी होगे, अर्थराइटिस पे हावी हो जाओगे, शुगर की बीमारी पे हावी हो जाओगे क्या? नहीं। तो इसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना है, पहले बढ़ाना है हेडेक निकालने के लिए। हालेलुया। और ये विश्वास शुरुआत में हर एक चीज़ के लिए थोड़ा समय लगता है, सही क्या नहीं? हम भी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो अगर हमें लिखना था, जो ABCD जो हम लिख रहे थे, तो क्या उसको समय लग गया, बहुत समय लगा। धीरे धीरे जब हमने सीखा अल्फ़ाबेट बनाना या अक्षर बनाना, उसके बाद धीरे धीरे समझते समझते अभी हम वाक्य लिख रहे हैं, सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, सही क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए आपको तजुर्बा लगता है, इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस होता है, इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका उदाहरण, जैसे मैं आप एक उदाहरण दे देता हूँ, कुकिंग का दिया, साइकिलिंग भी जो करते हो, साइकिल करते हैं तो मैं क्या होता है, शुरुआत में आप चला सकते हो क्या पहले दिन में? नहीं। पहला दिन आप चलाओगे तो क्या होता है, गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है, सर टूटता है, सर फटता है और हाथ पैर में छाले आ जाते हैं। उसके बाद तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। यस, छोड़ते हैं बहुत लोग, क्योंकि डर से, क्योंकि फिर से लगेगा, सही क्या नहीं है? स्विमिंग भी जो करते हैं वैसा भी होता है, अगर डूबने वाले हैं बोल के तो नहीं जाते, अरे मैं नहीं जाऊंगा,
बराबर है। पर जो जिद्दी रहते हैं ना, वो क्या करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो बोलेगा मेरे को तो आज करना है, मेरे को सीखना है। भले दोबारा गिरेगा, तीसरे बार गिरेगा, चौथे बार गिरेगा, पर जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ, जब मुझे यकीन होता है, तो क्या करता है, कॉन्फिडेंट होने से सिंगल सीट नहीं होता है, फिर डबल सीट होता है, ट्रिपल सीट होता है, चौबल सीट भी हो जाता है। होता है क्या नहीं? कैसा हुआ ये आपका प्रैक्टिस से हुआ है। वैसे आप मल्टीपल सिकनेसेस को, फिर जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो वचन के द्वारा, अधिकार लेके। हर एक पहाड़ पे आप यकीन से आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, हम तो एक ही सेंटेंस में आए अभी तक, और अभी सेकंड सेशन इसका भी है। And not be discouraged. एंड Not be discouraged. नॉट बी डिस्करेज। आगे पढ़ना, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ ले। Jesus told them a parable to show them प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बोला, एक दृष्टांत का उनको बताने के लिए that they should pray कि वे कंटिन्यूसली प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, and not be discouraged. और कभी भी डिस्करेज ना होवे या निराश ना होवे। हालेलुया। आगे He said, in a certain town there was a judge उसने कहा कि एक जगह पर, एक गांव में, एक नगर में, वहाँ पे एक न्यायाधीश था, हाँ, जज था, who neither feared God जो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, ना कोई लोगों से डरता था। in the same town was a widow who उसी देश में या उसी गांव में, उसी शहर में एक विधवा औरत रहती थी, जो बार बार उसके न्यायाधीश में आते थे, उसके कटघरे में आके गिड़गिड़ाती रहती थी। हालेलुया। हाँ, सेइंग, हाँ, give me justice against और वो जज से कहती थी, मुझे न्याय दे दो, इन जो मेरे खिलाफ जो आ रहे हैं उनके खिलाफ मुझे न्याय दे दो। अगर वहाँ पे अगर ये आ रही है तो वो उसके बीच में कोई गंभीर समस्या रहेगी ना। अगर कोई उसके खिलाफ आते तो वो भी कोई मजबूत ही आदमी रहेगा ना। कोई उसके खिलाफ आ रहा है, वो कोई ऐसा साधारण तो रहेगा नहीं, उसके खिलाफ, उसका मतलब उसके बहुत बड़ा समस्या रहेगा। पर वो विधवा क्या अधिकारी है, वो विधवा का ध्यान किधर है? भले मेरा बहुत बड़ा समस्या है, मेरे खिलाफ बहुत लोग आ रहे हैं, मेरा उस समस्या पे मेरा ध्यान होना चाहिए कि वो जो जज है उसके ऊपर मेरा ध्यान है। हाँ, जज पे उसका ध्यान है, और न्यायाधीश है जो है, हाँ, उसके ऊपर ध्यान है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसके पीछे उसका समस्या है, जो लोग उसके खिलाफ आ रहे हैं उसको पता है, उल्टा भी हो सकता है, तो पर वो उधर ध्यान नहीं दे रही है। उसको क्या, रोज आ रही है, वो दिन भर आ रही है, दिन में आ रही है, रात में आ रही है, जब भी वो कोर्ट चालू है तो वो क्या कर रही है, वो सबको छोड़ते आके कटघरा के उधर जाके आके खड़ी रह रही है। और वो क्या बोल रहे हैं जज को, मुझे न्याय दे दो, मुझे न्याय दे दो। अभी क्या होगा अगर एक इंसान रोज रोज आपके घर के अंदर आता है और रोज यही चीज़ कुछ बोलेगा, तो आपका क्या हाल होगा? कंटाला आएगा क्या नहीं? इरिटेट होगा क्या नहीं? होगा क्या नहीं? हाँ, अरे यार ये चिपकू है यार, किधर ये दिमाग खाने को आया? हाँ हाँ, हमारे हाँ बहुत अच्छा। हम मरल में रहते हैं, हमारा गाँवठन है एरिया है हमारे यहाँ पे, तो रोज़ तो मम्मी मेरी जो है बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, प्रेज गॉड। तो रोज़ अच्छा मच्छी मटन हमारे घर पे बनता है, गॉड का अनुग्रह है, परमेश्वर का। तो रोज़ मच्छी भी जो हमारे यहाँ पे मछुआरा भी आते हैं, सवेरे आते हैं, 9-10 बजे ही आते हैं। तो आते हैं तो सबसे पहले हमारे दरवाजे पे आते हैं। तो मम्मी को शौक़ है, मम्मी हमारे लिए भी ले गई, तो मेरी बहन भी रहती है, उनके लिए भी लेना होता है, तो उसको भी जाके देना रहता है, तो उसके लिए भी लेते। तो रोज़ मच्छी आती है और रोज़ हमारे घर पे मच्छी बनते। तो ये हम सवेरे जानबूझ के हमारे जो गेट होता है, मेन डोर होता है, हम लेट खोलते हैं, क्योंकि अगर मैं वो गेट खोल दूँ, दरवाज़ा खोल दूँ, तो वहाँ पे वो बिल्ली एक रहती है, एक बिल्ला है वहाँ पर आता है। अगर आप सवेरे 7 बजे भी देखो तो वहाँ पे आके बैठा रहता है। मच्छी वाला आया नहीं आया वो उसका कुछ नहीं, वो अपना आके रोज अपना एक कैसेट बजाता रहते हैं, म्याओ म्याओ म्याओ, और इतना बात करता है। अगर कोई आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा वो बिल्ली इतना कभी बात नहीं करता है,
पर ये बात करता रहता है, बात करता रहता है, दिन भर बोलता रहता है। जब तक उसको अगर हम पानी नहीं डाले, उसको भगाए नहीं, या उसको डंडा नहीं दिखाया, या उसको खाना नहीं दे। अभी वो खाना देते समय भी वो बड़ा हीरो है, वो खाना, और उसके सब हीरोइन भी आते हैं उसके साथ, उसके हीरोइन के लिए भी खाना रहता है। समझ गए क्या नहीं? तो ये वो बड़ा हीरो रोमियो टाइप का बिल्ला है वो। तो और वो ऐसा नहीं है, और एवरी डे हमारे यहाँ पे 7 बजे या वो आके 7-8 बजे वो आते। पड़ोसी का बिल्ली है, और 10 से 6-8 घर छोड़ के वहाँ पे उनके पास सब बिल्ली है, पर आते हैं हमारे यहाँ पे। और सब मच्छी वाले आते उतने बार वो आके आवाज कर आएगा, वो पूरा दिन मच्छी वाले आवे ना, तो नहीं तो ऐसा भी बात ही करता रहता है, बहुत बोलता रहता है, मैं पूरा दिन रहता है। तो एक कभी कभी हम कंटाल के उसके ऊपर पानी फेंकना पड़ता है, उसको डंडा दिखा के उसको हुल देगा तो भाग जाता है, फिर आएगा, फिर चालू हो जाएगा। तो एक आदत हो गया, वो परसिस्टेंट कैट है हमारे यहाँ पे, हमने उसको नाम भी दिया है परसिस्टेंट कैट। हालेलुया। और हमें बहुत सिखाता है वो, क्योंकि वो हरता ही नहीं है। जाएगा, थोड़ा डंडा दिखाएगा, भागेगा, थोड़ी देर के बाद फिर आएगा, पानी डालेगा उसके ऊपर, जाएगा, फिर आएगा। उसको कुछ ना कुछ चाहिए। दोपहर तक ऐसा रहता है, फिर दोपहर के बाद वो आता है, पता है बात है, दोपहर के बाद कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे लिए एक सीख है। हालेलुया। तो ये जो विधवा औरत जो है, जो परसिस्टेंट या जिद्दी औरत है, वो क्या करती है, वो उसको न्याय चाहिए। अभी वो जिससे लड़ रही है वो कोई बड़ा ही रहेगा, उसके खिलाफ जो लगे कोई केस होगा। अभी वहाँ पे वो जज के पास गया या न्यायाधीश के पास गया और उसको जजमेंट देना है, उसको देना है। अगर उल्टा जजमेंट देवे तो ये तो उसका दिमाग खा लेगी। तो ये रोज़ जा रही है, मेरे को न्याय दे दो, मुझे न्याय दे दो। आप सोचो सवेरे से शाम, अगर 10 बजे या 9 बजे न्यायालय खुलता है, शाम को 5 या 5:30 6 बजे तक है, वो उधर ही बैठी है। और अभी आप समझो, इधर कटघरा है, उधर सामने बैठे, और ये आके सामने ही बैठी है, तो क्या हाल होगा। और हर एक इंटरवल में मुझे न्याय दो, जज साहब मुझे न्याय दो, जज साहब मुझे न्याय दो, होता है क्या नहीं। और कभी कभी ऐसे रहते हैं ना चिपकू, वो बोले आप कितने भी बोलो उसको, इसको लेके बाहर जाओ, वो पुलिस को भी बोलेगा अरे इसको बाहर लो, बाहर जाओ, उसके बाहर भी आके अंदर आके बैठ जाएगी। होता है क्या नहीं। तो यह विधवा हमें सिखाता है, हमें को चिपकू रहना चाहिए, जिद्दी रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने ऐसा, तो कभी आप लोग ने ऐसा रबर बॉल देखा है क्या? रबर बॉल आपने देखा रहेगा। रबर बॉल ऐसा रहता है कि अगर आपने एक फेंक दिया ना, वो उड़ता रहता है, वो उसका डायरेक्शन नहीं रहता है। वो एक जगह पे आप पिंग पोंग बॉल बोलता है उसको, ओके। अगर आप फेंकेगा ना, इधर उधर जाता रहेगा, उड़ता रहेगा, उसका डायरेक्शन है। पर हमारा डायरेक्शन रहना चाहिए परमेश्वर का वचन। अगर मैं जिद करूं, वहीं पे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जिद छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं आज मेरे बिटिया से भी पूछ रहा था, वो आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है क्या? क्या बोलते हो? वो जो आता है ना, दूरबीन होता था, अपन मैग्नीफाइंग ग्लास, सॉरी माइक्रोस्कोप बोलता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोग ने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया है क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मैग्नीफाइंग ग्लास को दूरबीन नहीं बोलते उसको, कांची है वो जो जलाता है ना, बड़ा नहीं दिखता है। बचपन में ऐसे दूरबीन ऐसा हो, तो जल भी जाता था। मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा होता है कि आप वो सूरज के किरणों को ऐसा रखेगा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोलते हैं ना हिंदी में भी। हाँ, कभी आप लोग ने कभी ये प्रयोग किया क्या नहीं? आप छोटे थे, हाँ, खाली ये हम सबको जलाते थे, पेपर जला के दूसरा जलाते थे। सही होता है क्या? कभी आप लोग ने कभी एक्सपेरिमेंट किया क्या नहीं, ये प्रयोग किया क्या नहीं? हम बहुत करते थे। अभी वो सूरज जो है बहुत गर्म है, विशाल भी है और बहुत तेज भी है, उसमें बहुत आग है, फायर है, बराबर है सूरज। अगर वो सूरज को मैग्नीफाइंग ग्लास के इसमें रख दिया, हाँ, उसको सामने रखा, और वही मैग्नीफाइंग का उसका लाइट जो कोई भी चीज़ वस्तुओं पे रखे या पेपर पे रखेगा, कुछ समय के बाद वो देखेंगे आप, वो जल जाता है। बराबर है, बराबर है। वो सूरज कौन है? अभी उसका एक उदाहरण, अगर परमेश्वर या उसका वचन है, ओके। और हम कौन है? अगर हम मैग्नीफाइंग को अपने में ले लेते हैं। सूरज बोले तो प्रभु का सामर्थ्य, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। परमेश्वर का सामर्थ्य कहाँ पे है? हमारे अंदर है। और हम कौन है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो या परमेश्वर के लिए एक
शरीर हो या एक बर्तन है, बराबर है। अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे हम इस्तेमाल करेंगे और कोई भी चीज़ पे हम रखेंगे, वो जो सामर्थ्य के द्वारा हर एक चीज़ में आप उसको जला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बात कर रहा था ना, मैं ऐसे पढ़ रहा था तो मेरे को ये किया, तो मैंने मेरे बिटिया को पूछा इसका क्या, मैं भी वो शब्द नहीं ले रहा था मैग्नीफाइंग ग्लास का, वो माइक्रोस्कोपी बोल रहा था तभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको प्रभु सिखाता है, हम सबको प्रभु सिखाता है एक एक ऐसे चीज़ों से। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का उदाहरण कितना अच्छा है। प्रभु जो इतना विशाल है, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना विशाल है, जो पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, पूरा यूनिवर्स को इतना बड़ा है। उसमें जो हमारी जो धरती है ना, वो तो दिखता भी नहीं है, शून्य से भी छोटा है, वो दिखता भी नहीं है वो ब्रह्मांड के अंदर, बराबर है। उतना विशाल हमारे प्रभु है और उसने क्या कहा है, वो ब्रह्मांड को अपने हथेले में रखा है। सही है। तो आप उसका उदाहरण तो सोचो, अब मैं तो खाली ये तो प्रैक्टिकल का बता रहा है, सूरज का बता रहा है, उसका धूप कितना तेज है। उतना तेज धूप में अगर आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं और उसको थोड़े समय में वो कोई भी चीज़ को टारगेट करते हैं तो वो जला देता है। तो आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो आपके पास शब्द है, परमेश्वर का वचन है, वो वचन लेते हैं मैग्नीफाइंग के ग्लास जैसा है और एक आपके बीमारी को रखते हैं, उसको तेज करते हैं, वो जो बीमारी को जला देता है। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। कितना अच्छा सिखाया ना, बहुत मस्त सिखाया। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हमें ये अपने जीवन में इस्तेमाल करना है जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला। अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, जब तक उसको जलाएंगे नहीं वो चीज़ को, क्या आप लोग छोड़ देते क्या? नहीं ना। उसका जब तक उसको जला नहीं पाएंगे, जला नहीं पाओगे, तब तक उसको आप इस्तेमाल करते हो। वैसे हमारे जीवन में जो सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, जो शब्द हमारे अंदर है, वो शब्द लेना है। जो वचन हमारे पास है वो वचन लेना है, बोलना है, जोर जोर से बोलना है। अगर अपने शरीर में बीमारी है, अगर अपने शरीर में ट्यूमर है, तो अपने शरीर में बोला मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और कैंसर को मुझे कोई अधिकार नहीं है, सर दर्द को मुझे कोई अधिकार नहीं है, डायबिटीज़ को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। जब तक आप वो बोलते नहीं, अपने शरीर को नहीं बोलते ना, जलाते नहीं हो, शरीर के अंदर बीमारी को जलाते नहीं है, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। तो बीमारी जल गई तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उसके छुटकारा मिल गई। सही है कि नहीं? तो लड़ना प्रभु ने हमें दिया है, हथियार हमारे पास है। एफिसिया का पुस्तक 6, 10 और 11 आप लिखो, 10, 11, 12 आप जाके पढ़ो, या 10 से 17 पढ़ो। वो टेक द आर्मर ऑफ गॉड है, पूरा आर्मर ऑफ गॉड है, वो ले लो, रोज ये पढ़ो, उस पर अमल करो, कल्पना करो, मनन चिंतन करो। ये जो हथियार आप लोग हैं, आपके ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे, देखो आपके ज़िंदगी में कितना बदल आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो विधवा, जो ज़िद्दी औरत है, जो ज़िद्दी विधवा है, ये हमें क्या सिखाता है? हर दिन बोले कुछ भी, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला मैं छोड़ूंगा। दिन हो, रात हो, महीने हो, साल हो, मेरे को लगता है उसने दिन भर वो आती थी, नहीं आया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कटघरे या न्यायालय भी आके उसके बाद वो घर पे भी आ रही रहेगी। अगर वो जज इतना कठोर है, वो बोलता है मैं ईश्वर से भी नहीं डर रहा हूँ। हाँ, भ्रष्ट है, और भ्रष्ट भी, और कठोर नहीं बोले तो इतना कड़क है। नहीं करप्ट है ना, करप्ट भी, भ्रष्ट भी है। हाँ, भ्रष्ट भी है, भ्रष्ट बोले तो करप्ट भी जज है, करप्ट जज है ना, इज अ करप्ट, अनजस्ट, घूस लेने वाला, वो अनजस्ट है। उसने उसके खिलाफ में उसने दिया रहेगा, ऑर्डर उसके खिलाफ दिया रहेगा। तो ये इतनी जिद्दी है, बोले दिन भर में तेरे कटघरे में आके खड़ा रहेगी, तेरे न्यायालय में आके, रात को तेरे दरवाजे पे आके खड़ा रहता हूँ। सही है कि नहीं? तो इतना लोचमक बन गई थी और इतनी जिद्दी थी कि वो इसने बोला यार अगर मैं फैसला नहीं बदलूंगा तो ये मेरा तो जीवन नरक बना देगा। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये यहाँ पे दृष्टांत के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं? आगे पढ़ ले बाबा। For a time he refused, but finally he thought. कुछ समय तक उसने उसे धिक्कारा या उसने रिफ्यूज कर दिया, उसको नाकार किया। फिर उसने सोचा, हाँ, Even though I neither fear God, मैं
प्रभु से, परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, या मैं किसी लोगों से नहीं डरता हूँ। हाँ, फिर This widow bothers me so much. पर ये जो विधवा औरत है मुझे बहुत ही तकलीफ दे रही है, मेरा तो जीना हराम कर दिया है। वो औरत ने तकरीबन, ये जो कहानी में अभी हमें समझ आ रहा है कि इसने उसका जीना हराम कर दिया है। वो तो सोचो ना आप, वो किससे भी नहीं डर रहा है, कोई भी लोगों से नहीं डर रहा है, किससे भी नहीं डर रहा है, प्रभु से भी नहीं डर रहा है। पर ये विधवा से डर रही है। ये विधवा तो कुछ भी नहीं कर सकते, पर ये क्या कर रही है, आके उसका दिमाग खा रही है, आके सिर्फ बैठ रही है। उसकी उपस्थिति उसको बेचैन कर रहा है, उसका जीना हराम कर दिया है। सोचो, वो कोई भी इतना बड़ा गुंडा हो या कोई है, या परमेश्वर से नहीं डर रहा है, पर ये मामूली सी विधवा से डर रहा है। सोचने वाली बात है क्या नहीं? हाँ, तो ये कुछ भी नहीं कर रही है, पर एक ही काम कर रही है, रोज आके खड़ी है ये, बस मुझे न्याय में चाहिए। ऐसे ही प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें अगर कुछ लेना है, अगर कुछ पाना है, बोलता है ना, द वायलेंट टेक्स द किंगडम बाय फोर्स। जो जिद्दी है, जो वायलेंट है, वो जो परमेश्वर का राज्य जिद से लेता है। तो हमें लेना है, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें हिलना नहीं है। ये विधवा जो हमें सिखा रही है, वो क्या बोल रहा है न्यायालय, जज क्या बोल रहा है, न्यायाधीश, वो बोल रहा है मैं किससे डरता नहीं हूँ, परमेश्वर से नहीं डरता हूँ ना, किससे नहीं डरता, पर जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मुझे हैरानी परेशानी हो जाती है। और होता है ना, कभी कभी हम एक व्यक्ति को देखता है तो यार उनको देख के हैरान होता है, अरे यार ये तो कभी मेरा पीछा छोड़ेगी, यार ये जाती क्यों नहीं, ऐसा होता है क्या नहीं, या मैं उसको कुछ देगा तो यहाँ से निकल जाएगा। चलो मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हो क्या नहीं, बस में, ट्रेन में कभी कभी वो छक्के लोग आते हैं, यूनक आते हैं, कोई तो छक्के लोग अच्छे रहते हैं, ओके, ऐसा कोई लेडीज़ लोग के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं करता है। पर वो छक्के लोग कभी भी देखो आप लोग, वो क्या करता है, युवा जो पीढ़ी रहते हैं या जो कपल रहते हैं उनके पास जाते हैं और उनको जाके तंग करते हैं क्या नहीं? हाँ, कभी आपने नोट किया, आप लोग के पास आएंगे, आप लोग दे नहीं तो चलो हाथ पे, सर पे हाथ रखेंगे और निकल जाएंगे। पर वो जो युवा पीढ़ी है, युवा व्यक्ति है, भले वो गेट के उधर खड़ा है या बैठे है, स्पेशली जो कपल है तो उसको छोड़ता ही नहीं है, उसके पीछे अरे बाबा दे रे बाबा, तेरा बरकत होगा, तेरे को घर पे शांति होगी, बरकत हो गया, बोलते क्या नहीं, वो छोड़ता ही नहीं है। तब तक वो निकाल के अगर 2 रुपए देगा, अरे क्या तू भीख दे रहा है, 10 रुपए दे, 20 रुपए दे बोलता है, और हक से लेता है उन लोग से। कुछ सिखाता है क्या नहीं प्रभु हमें? अचानक ये मुझे अभी बताया प्रभु ने पनवेल का ट्रेन बोला तभी, हालेलुया हालेलुया यीशु की जय। देखो प्रभु हमें कैसा सिखाते हैं, अच्छे उदाहरणों के द्वारा ना। तो हमें प्रभु ये दृष्टांतों के, ये विधवा के द्वारा सिखा रहा है कि हमें छोड़ना नहीं है। भले आप हारे होगे, या आपके खिलाफ कुछ आया रहेगा, या भले आप बीमार हो गए, या आपको डॉक्टर ने कहा होगा कभी आप बीमार नहीं हो, कभी आप चंगे नहीं होने वाले, आपके लिए इम्पॉसिबल है, डॉक्टर ने लिख के दिया रहेगा, फेलियर कभी नहीं पॉसिबल। रोमियो का पुस्तक 8:11 में दिया है, अगर ये आप वचन लोग, इसमें चंगाई है, अगर आपके इसके अंदर ये इतनी चंगाई है वचन में, ये आपके शरीर के अंदर कोई मरे हुए पुर्जा है उसको भी नया बना देता है। टेक दैट स्क्रिप्चर, मेरे को याद है, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेथ ड्वेल्स इन यू, ही हु रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेथ विल गिव लाइफ टू योर मॉर्टल बॉडी हु ड्वेल्स इन यू। बोले जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर जी रहा है, तुम्हारे अंदर है, जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाया हुआ है, वो तुम्हारे नाश्वर शरीर या मरा हुआ जो पुर्जा है उसको नया बना देता है। आपको उदाहरण और एक देता हूं, गलातिया का पुस्तक 3:13-14 में लेता है, प्रभु यीशु ने हमें सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है और अब्राहम का आशीष हमें दिया है। अब्राहम का आशीष हमें दिया है, उसका मतलब अब्राहम जब 75 साल का था, प्रभु ने उसे एक वादा दिया था, पर 75 साल के इसमें क्या उसको कोई बच्चा पैदा कर सकता है क्या? या सरा जो है 65 साल की उम्र की है, उसको क्या बच्चा होगा क्या? नहीं।
प्रभु ने उसको वादा किया कि तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा मैं, बराबर है। 75 के वादे में फिर 99 के ईयर्स तक तो उसको बच्चा ही नहीं है, बराबर है। 20 साल उसको वैसे ही है, वो 20 ने 24 साल, ओके 24 साल वो सिर्फ वादे पे था, पर उसका विश्वास प्रभु ने बढ़ाया। उसको क्या किया प्रभु ने? उसका विश्वास बढ़ाने को क्या किया उसने? दिन में उसको नहीं, रेत दिन में रेत गिनने को लगाया, रात में तारे गिनने को लगाया। क्यों? उसका सोच बदलने लगा। तो अभी मुझे लगता है आप लोगों को अगर बदल आपका विश्वास बढ़ाना है तो मुझे भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सही क्या नहीं? ये तो प्रभु कहता है, मैं तो नहीं बोल रहा। दिन में आज से मैं आपको रेत गिनने को लगाता हूँ, रात में तारे गिनो तो हो जाएगा। भले 20 साल लगे और कोई नहीं, 24 साल जावे, ऐसा ही करना है क्या? वो तो उन लोग जूना नियम में था, यहाँ तो हम तो नए सृष्टि है प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु का अभिषेक, प्रभु का आशीष हमें दिया गया है। हमको इतना रहना नहीं, हमको सिर्फ विश्वास करना है, हमको यकीन बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम को अगर प्रभु ने आशीष दिया है, 99 के उम्र में उसको बच्चा दिया है, सही है क्या नहीं? तो हमें तो नया नियम में है, तो हमें क्या, हमारा वादा है क्या नहीं? प्रभु ने दिया हुआ, दिया है क्या नहीं दिया है? मुंह खोल के बोलो। तो प्रभु ने आपको चंगाई का वादा दिया है क्या नहीं? सामर्थ्य का वादा दिया है क्या नहीं? समृद्ध जीवन का वादा दिया है क्या नहीं? शांति जीवन का वादा दिया है क्या नहीं? राष्ट्रों का माता पिता का वादा दिया है क्या नहीं? दिया है क्या नहीं? अगर अब्राहम को दिया है तो हमें भी दिया है बाय डिफॉल्ट। तो आप बोल नहीं सकते अरे ब्रदर मेरा तो शादी हुआ नहीं है। शादी नहीं हुआ तो शादी करो, शादी नहीं हुआ तो वचन ले लो, सही है क्या नहीं? बच्चा नहीं है ब्रदर मेरा, शादी हो गया बच्चा नहीं हुआ, अरे बच्चा नहीं हुआ तो गलातिया का पुस्तक 3:13-14 ले लो। प्रभु यीशु ने मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है और अब्राहम का आशीष मुझे दिया है, और प्रभु ने कहा है मुझे राष्ट्रों का पिता माता पिता बराबर बना दिया है, बराबर है क्या नहीं? तो वचन तो दिया है, ये आपको बोलना है। क्या प्रभु स्वयं आके क्या कार्य करेगा, चमत्कार करेगा? कि ये वचन के द्वारा आपको चमत्कारी हो जाएगी, सही है क्या नहीं? तो नया कुछ करने वाला है क्या प्रभु? नया करना चाहिए क्या प्रभु? नया कुछ नहीं करेगा, ये बात आपको गांठ में रखो। नया प्रभु कुछ नहीं करेगा। प्रभु ने 6 दिन में जो कार्य करने का था उसने कर दिया, 7वें दिन में उन्होंने आराम कर दिया। उसके बाद बोला इट इज फिनिश्ड, मैंने सब कुछ कर दिया। और प्रभु यीशु इस संसार में आया, 33 साल तक यहाँ पे थे, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद क्रूस पे चढ़ने के बाद उसने कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हो गया है। इसका मतलब हमारी गरीबी समाप्त हो गई, हमारी बीमारी समाप्त हो गई, और क्या, बांझपन निकल गई है, बराबर है। श्राप जो भी था हमारे परिवार में, हमारे वंश में जो भी था, या हमारे पूर्वज में जो था, प्रभु ने वो ले लिया है। हालेलुया। गरीबी का श्राप भी हो गया है, सही है क्या नहीं? तो मुझे क्या करना है? आज से बोलना है प्रभु यीशु आप गरीब बने या आप कंगाल बने ताकि मैं धनवान बनूं, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं अभिषेकित हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं राष्ट्रों का पिता हूँ, माता हूँ। ये आपको बोलना है, सही है क्या नहीं? तो ये किसका काम है? आपका है क्या परमेश्वर का है? क्या परमेश्वर आपका जिंदगी बदलने वाला है? क्या आपका शब्द या परमेश्वर का वचन आपके द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उसके द्वारा आपका भविष्य बदलेगा, आपका वर्तमान बदलेगा? ये कैसा संभव होगा? परमेश्वर के शब्द के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा? अभी क्या परमेश्वर चमत्कार करने वाले हैं? अभी जो करने का है कर दिया है, अभी बदलना जो भी है आपको देना है, करना, सही है क्या नहीं? ये मैं वचन और एक देता हूँ, यहाँ पे जेनेसिस या उत्पत्ति में दिया है 1:28, 26 से 28 भी पढ़ लो ना, वहाँ पे दिया है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है,
Be fruitful and multiply, replenish and have dominion. 128, 126 to 28 ले लीजिए. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो ये वचन जो है आपको क्या करना है, जो आपको वचन दिया गया है आपको ये वचन लेना है. अगर आपने लिखा नहीं है तो प्लीज़ 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 लिख लीजिए. अगर आप लिखा नहीं है तो ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है, हम YouTube में डालेंगे, प्लीज़ सुन लीजिए. घर पे जाके एक बार बार सुनिए, एक ही बार मत सुनिए. आप यहाँ पे सुने पर मैं गारंटी बोलता आपने 2 या 5% ही आपको ध्यान आ गया रहेगा. पर ये जब आप घर पे जाओगे वही वीडियो आप बार बार सुनोगे, वो क्या होगा, वीडियो जो वचन जो प्रभु सिखा रहे हैं, जो प्रभु आज हमें समझा रहे हैं अच्छे अच्छे दृष्टांतों से, अच्छे अच्छे गवाहियों से, उदाहरणों से, ये अपने हृदय में जाता है. वचन जो है हमारे हृदय में रह जाता है और वही वचन अपने जीवन में फलवंत लाता है, फल लाता है, चंगाई लाता है. हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय. तो ये ज़िद्दी विधवा या ये परसिस्टेंट विडो हमें क्या सिखा रहा है. मैं अभी ये पुराने ले रहा हूँ, नहीं तो ये इसका सेशन भी नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी ले एक सेशन. हालेलुया. हमें कैसा है, ज़िद्दी जो विधवा है उसके जैसा हमें रहना है. हालेलुया, हालेलुया. क्या हम ज़िद्दी है क्या नहीं? क्या हम ज़िद्दी किसके लिए? परमे के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए हमें ज़िद्दी होना है. हालेलुया. सांसारिक चीज़ों के लिए ज़िद्द रहना गरज नहीं है. प्रभु को ढूंढो, प्रभु की धार्मिकता के ढूंढो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा. हालेलुया. वचन कहता है तो आपको उस पर स्थिर रहना है. हालेलुया, यीशु की जय. तो अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपके परिवार में कोई समस्या है, तो आपको अभी कल्पना करो. अगर आपके शरीर में कोई दर्द है तो अगर शरीर के अंग में कोई दर्द है तो आपके शरीर में हाथ रखो और आँखें बंद कीजिए. ये हाथ किसका है? परमेश्वर का हाथ है क्या नहीं? हाँ. ये शरीर किसका है? तो आपको कल्पना करना है कि ये हाथ परमेश्वर का है. जहाँ भी कोई बीमारी है उस पर हाथ रखो. आपके शरीर के कोई अंग में बीमारी है तो उस पर, हाँ, वी विल प्रे ओवर राइट नाउ. आई विल टीच यू ऑल. मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको कैसे आप अपने आप को चंगा कर सकते हैं और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. आँखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु को देख लीजिए, क्रूस पे देख लीजिए. उनके शरीर में जो 40 कोड़े मारे थे उसको देख लीजिए. उसके शरीर पूरा छल्ली हो गई थी. उसके सर पर कांटों का मुकुट डाला गया था, थोपा गया था और उसके सर से लहू बह रहा है, वो देख लीजिए. और वही लहू आपके शरीर में बह रहा है. जहाँ पे आपकी बीमारी है उस पे बह रहा है. उसके हाथों पे खिले तुपे गए थे, पैरों में खिले तुपे गए थे. उसके शरीर में इतने घाव थे. साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा है कि जो संसार में जो बड़े बड़े जो बीमारियां हैं, जो बड़े बड़े बीमारी है, बड़े छोटे जो भी बीमारियां हैं, वो प्रभु यीशु के घाव में जो है ना, 40 कोड़े जो मारे गए थे उसके शरीर में दिए गए, उसके द्वारा हमें चंगाई मिल गई है. आपके जो बीमारी है आप देखो, उनके शरीर में ठोप दो. जो अगर आपके शरीर में आर्थराइटिस है तो उनको वो आर्थराइटिस दे दो, प्रभु यीशु के शरीर में डाल देना. कैंसर है उसको डाल देना. जो भी बीमारी है आप उस पर थोप देना प्रभु यीशु पर. और बोलिए मेरे साथ, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु. आज आपने हमें सिखाया ये ज़िद्दी विधवा द्वारा, संत लूकस के पुस्तक द्वारा, अध्याय 18 वचन 1 से 8 के द्वारा कैसे हम ज़िद्दी रहना चाहिए. वचनों के द्वारा, जैसे हम एक वचन लेते हुए, वचन पे कल्पना करते हुए, मनन चिंतन करते हुए, जिद करते हुए, एक वचन लेते हुए, उस पर दिन भर मनन चिंतन करते हुए उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है. और वचन के द्वारा
अपने शरीर में उस पे विजय पाना है, उसके बीमारियों पर विजय लेना है। अपने परिवार में जो संकट है उस पर विजय लेना है, जो श्राप है उस पर विजय लेना है। पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जैसे आप इस संसार में थे, आपने बीमारियों को चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा निकाले। वही अधिकार, वही सामर्थ्य आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु, आपने अपने शिष्यों को सिखाया कैसे पहाड़ पर अधिकार लेना। मार्कुस का पुस्तक में अध्याय 11 22 से 24 में वचन में लिखा हुआ है कैसे हमें विश्वास करना है, पहाड़ से कहना है, उसे अधिकार लेना है और उसे श्राप देना है और उसे समुंदर में फेंकना है। जैसे हम विश्वास से ये प्रार्थना करते हैं, जैसे हम ये विश्वास से अधिकार लेते हैं, जो भी हम कहते हैं वही होता है। तो प्रभु यीशु के नाम से, तो मेरे शरीर में, मेरे परिवार के शरीर में जो दुष्ट आत्मा है, जो बीमारी है, जो दर्द है, मैं उसे कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, हे दुष्ट आत्मा, सुन ले, सुन ले, मैं तुझसे कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, मैं तुझे श्राप देता हूँ, मैं तुझे बांधता हूँ, मैं तुझे उखाड़ता हूँ और तुझे समुंदर में फेंक देता हूँ जहाँ पे तेरा जगह है। जो भी मैंने कहा है, मैंने विश्वास किया है और वही हो गया है। धन्यवाद यीशु, यह अद्भुत चमत्कार के लिए। धन्यवाद यीशु, मुझे चंगा करने के लिए। धन्यवाद यीशु, मुझे सारे श्रापों से, सारे बीमारियों से, सारे पीड़ा से, सारे गरीबियों से मुझे मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, यह अद्भुत चमत्कार के लिए। जो भी मैंने कहा है वही हो गया है, जो भी मैंने कहा है वही हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु के नाम से, उसके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। सारा दर्द मेरे शरीर से निकल गया है। ट्यूमर जलकर राख हो गया है। शुगर की बीमारी निकल गई है, डायबिटीज निकल गई है, कैंसर जलकर मर गया है। हर एक बीमारी, हर एक श्राप जलकर निकल गई है। धन्यवाद यीशु, जो भी मैंने कहा है वही हो गया है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जो भी आपने कहा है, जिस पर आपने अधिकार किया है, लिया है, वो आप उसमें विजय पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सेशन के लिए। पवित्र आत्मा, आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, अच्छे दृष्टांतों से, अच्छे गवाहियों से, अच्छे उदाहरणों से, इतने सरल सुंदर तरीके से आज आपने हमें सिखाया, समझाया।
प्रभु आपके वचनों द्वारा, ये दृष्टांतों द्वारा, ये ज़िद्दी विधवा के दृष्टांत के द्वारा प्रभु आज हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, हमें चंगाई मिली। प्रभु ये वचन के द्वारा, आपके बीच के द्वारा प्रभु ना केवल हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है प्रभु, हमारे परिवार में परिवर्तन आ रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, हमें उसमें सफलता ही सफलता मिल रहा है। धन्यवाद प्रभु ये चिन्ह चमत्कार के लिए, ये वचनों के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। धन्यवाद प्रभु यीशु आपको, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपको। हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय।